जितने भी कष्ट आएंगे सब कर लेना मंजूर। जितने भी कष्ट आएंगे सब कर लेना मंजूर। लेकिन अपने गुरु जी के द्वार से कभी ना होना दूर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमारी लाइफ में कष्ट आते हैं ना, यानी कि प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान ने इतने सारे कष्ट, इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ मेरी ही लाइफ में क्यों लिखे हैं। मैं दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। बट ऐसा नहीं होता संगत जी। जो भगवान ने हमें दी है लाइफ, उसको हमें हर हाल में एक्सेप्ट करना होता है। उस ईश्वर की रज़ा में रज़ा रहना होता है। और इसी का एक एग्ज़ाम्पल है आज का सत्संग। आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है अनु मग्गो आंटी ने। और मैं रियली इतनी थैंकफुल हूँ कि शायद उन्होंने इस सत्संग से इतनी सारी संगत के क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे उन संगत को जो सोचते हैं कि शायद हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक मेरे चैनल पर मैंने 550 के आसपास वीडियो शेयर की हैं जिसमें सारे सत्संग हैं। और उन सत्संग्स में संगत जी, ये सबसे ही ज़्यादा अनोखा सत्संग है। और अन्नू आंटी ने हमें इतना कुछ सिखाया है इस सत्संग में संगत जी, कि कितना पेशेंटली उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी हुआ उसको एक्सेप्ट किया और भगवान की रज़ा समझकर, भगवान की ब्लेसिंग समझकर उसको उन्होंने संभाला। संगत जी, आप इस सत्संग को ज़रूर ज़रूर पूरा सुनिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ संगत जी कि धन्य है वो प्योर सोल जिसने उसको सेवा समझा। और धन्य है गुरु जी की ब्लेसिंग्स जिन्होंने हर पल उनका साथ दिया। ऐसे ही गुरु जी उन आंटी को हमेशा ब्लेस करें और हमारी पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए। आज गुरु जी ने फिर से मौका दिया मुझे अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए। ही नोज द बेस्ट, ही जस्ट नोज कि किस टाइम पे कब ब्लेसिंग्स उन्होंने देनी होती है। आई वुड डू मंत्र जाप एंड देन आई विल स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे अंग संग रहना, जो आप बुलवाना चाहते हो वही बुलवाना, मैं कुछ गलत ना बोलूं, मुझे गाइड करना। जो ब्लेसिंग्स आपने शेयर करानी है, कहते हैं ना, बस बोलने वाले का भी भला होता है, सुनाने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। सो जो ब्लेसिंग्स आपने दिलवानी है आज, सब आपके ऊपर है। थैंक यू करण अंकल फॉर आस्किंग मी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए। जब आपका फोन आया, सो आई डिडंट इवन रियलाइज इट, कि आप मेरे से पूछ रहे हो। एंड आई गेस गुरुजी न्यू, क्योंकि आजकल जैसे मेरी लाइफ चल रही है, आई नीडेड हिज ब्लेसिंग्स। एंड माफी संगत जी अगर मैं कुछ, इफ आई गेट इमोशनल, गुरु महाराज को ही पता होता है कि कब किस टाइम पे उन्होंने ब्लेसिंग्स देनी है, किस टाइम पे कौन सा शब्द सुनाना है, किस टाइम पे ज्वाइन कराना है और किस टाइम पे ब्लेसिंग्स दिलवानी है। सो वन ऑफ द संगत्स टोल्ड मी दिस वीक कि अनु, यू ऑलवेज शेयर सबके सत्संग एंड यू नेवर शेयर, तूने एक बार शेयर किया होगा बट यू हैव नेवर शेयर्ड अपनी लाइफ का सत्संग। सो आई गेस दिस वाज अ कॉल कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि अनु, शेयर योर ब्लेसिंग्स। सो गुरु महाराज मेरे अंग संग रहना। इफ आई से समथिंग रॉन्ग, प्लीज डू स्टॉप मी। कहाँ से शुरू करूं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। गुरु महाराज जी अपने आप ही बर्बाद हैं। संगत जी, आई वॉज कनेक्टेड टू माता रानी बचपन से। आई गेस भगवान ने शुरू से कनेक्ट किया था जब से पैदा हुई थी। आई वॉज द फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड। और गुरु महाराज ने, माई दादी ने मुझे पैदा होते ही बच्चे को उन्होंने पूर्णमासी का फास्ट रखवाना शुरू किया था। वो कहते थे बच्चा है इसको। तो आई वॉज लाइक, सिंस बर्थ आई वॉज डूइंग पूर्णमासी के फास्ट जब तक मेरी शादी नहीं हो गई। गुरु महाराज ने माता रानी से कनेक्ट किया था तब। माता रानी, जागरण एंड एवरीथिंग, लाइक माता की चौकियां, माता के नराते, सारी उम्र नवरात्रे रखे, पूर्णमासी तो सारी उम्र ही रखी। was connected to भगवान शुरू से ही। there was a connection between him and me. Papa was always like my dad. He's my heart, he's my soul. माफी संगत जी।
पापा ने शुरू से सिखाया था कि अनु अपनी डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। जब तुम किसी की बात सुनते हो, हमेशा जब तक अपनी आंखों से ना देख लो और अपने कानों से ना सुनो, नेवर ट्रस्ट। एंड गुरु महाराज ने, आई थिंक इट वाज अ लेसन टू मी, कि सब कुछ गुरु महाराज ने मुझे जो सिखाया, जो अपने से जिस तरीके से जोड़ा, उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया मुझे। एवरीथिंग इन माय लाइफ वाज प्रैक्टिकल। जिस चीज को मैं नहीं चाहती थी वही होता था, वो उनको ही पता है। मेरी शादी अमेरिका में नहीं होनी थी, लेकिन अगेन ही गॉट मी मैरिड टू संजीव। संजीव यहाँ से अमेरिका से गए थे इंडिया। संजीव इज माई हस्बैंड। उनके साथ शादी हुई। आई नेवर वॉन्टेड अ जॉइंट फैमिली, मुझे जॉइंट फैमिली मिली। लेकिन गुरु महाराज जी मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे। मुझे बहुत डर लगता था जॉइंट फैमिली से, कि पता नहीं कैसे होगी मदर इन लॉ, बट आई वॉज सो ब्लेस्ड कि मैं जितना भी शुक्राना करूं। मेरे इन लॉज ने मुझे, जैसे होता है ना, पलकों पे बिठा के रखा होता है। लाइक आई वॉज मैरिड इन टू अ फैमिली, जिन्होंने मांग मांग के लिया था मेरे हस्बैंड ने कि शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। एंड दे स्पॉइल्ड मी। माय मदर इन लॉ यूज्ड टू स्पॉइल मी लाइक मोर देन हर ओन डॉटर। सो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। हर जगह हर चीज अच्छी होती जा रही थी। अमेरिका आने से पहले आई गॉट प्रेग्नेंट एंड वी डिडंट वांट द बेबी। गुरु महाराज को अगेन पता था कि क्या होना है लाइफ के अंदर। वी डिडंट वांट, हम लोग कहते थे अबॉर्शन करा लेते हैं अभी, क्योंकि अमेरिका जाना है सेटलर। संजीव वाज हियर ओनली अमेरिका, बट ही वांटेड टू गेट अ हाउस बिफोर आई केम टू अमेरिका। बट गुरु महाराज को ही पता होता है कि क्या करना है। अगेन बहुत कोशिश करी कि मिस कैरेज हो जाए। पहाड़ियां चढ़ी, हरिद्वार गए, कश्मीर में गए, हॉर्स बैक राइडिंग करी, सब कुछ कर लिया कि शायद मिस कैरेज हो जाएगा नेचुरल वे से। लेकिन गुरु महाराज को पता था कि मुझे इस बच्चे की बहुत जरूरत पड़ेगी आगे। एंड ही ब्लेस्ड हिम। जब भी जहां भी जाती थी मुझे सांप ही सांप नजर आते थे, सपने में सांप आते थे जहां पे भी जाती थी। लेकिन एवरीबडी यूज्ड टू से कि यू आर ब्लेस्ड, कि तेरे को सांप दिखाई देते हैं, मे भी तेरा बेटा ही होगा। तो आई सेड नहीं, मेरे को बेटा नहीं, मुझे बेटी चाहिए। अगेन मन में था, बिकॉज बेटियों को ड्रेस करते हैं, तैयार करते हैं, तो शुरू से बहुत शौक था कि बेटी होनी चाहिए। लेकिन गुरु महाराज को पता होता है कि क्या देना है उन्होंने। मनु वॉज बॉर्न। अमेरिका आई तो जब तक संजीव पहले अमेरिका आ चुके थे, मनु जब 2 महीने 2 months and 22 days का था, तब तक संजीव ने मनु को नहीं उठाया था। Again I'm saying this 2 months and 22 days old is because it's a big deal. How गुरु महाराज हमारी लाइफ में कैसे प्लानिंग होती है हम कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जब मनु 2 महीने और 22 दिन का था, संजीव ने उतने दिन मिस किए थे मनु को उठाने में, क्योंकि मनु वॉज बॉर्न इन इंडिया और बाय द टाइम वो यहाँ पे आया था। और 90 में आई केम टू यूएस एंड अगेन आई वाज स्पॉइल्ड बाय माय हस्बैंड, जिसने कभी खाना नहीं बनाने दिया मुझे, कभी कुछ करने नहीं दिया, कभी नौकरी नहीं करने दी, कभी कुछ नहीं करने दिया। आई वाज अगेन स्पॉइल्ड। एंड अगेन शुक्राना टू गुरु महाराज कि ही गिव मी द बेस्ट हस्बैंड एवर एनीबडी कुड एवर वांट। एंड लाइफ वाज गोइंग ऑन। आई गॉट प्रेग्नेंट अगेन विद माय डॉटर श्रेया। बट उस टाइम पे मुझे था कि मुझे बेटी चाहिए, तो मैंने बहुत मांगा। माता रानी से कनेक्टेड थी। चौकी घर में नवरात्रे होते थे, व्रत रखती थी, कंजकें होती थी। एंड माता रानी से बहुत मांगा मैंने कि मुझे बेटी दे दे, अगर बेटा होएगा तो मैं हॉस्पिटल छोड़ के आ जाऊंगी। यही मेरी गलती थी। मांगते नहीं है, मानते हैं। मैंने बहुत मांगा था, विच आई लर्न बहुत सालों के बाद कि मांगना नहीं चाहिए। समझ, नेवर, हमेशा उनकी मर्जी में रहना चाहिए। ही नोज द बेस्ट। बेटी मांगी, I had my daughter, but one thing, when I was pregnant with Shreya, तो संजीव's mom passed away in January 94. तो संजीव को इंडिया जाना पड़ा because श्रेया के साथ I was like, it was my 7th month and she was very low. 8 month था and she was very low and डॉक्टर ने मना किया था कि she cannot fly. तो मैं और मनु यहीं पे थे, यूएस में थे, और मैं कभी अकेली रही नहीं थी। मेरे को संजीव इंडिया गए तो मैं रात को सोती थी, तब ये भी गुरु महाराज ने ही सोची थी कि उस टाइम पे भी मैं तेरे साथ था। मैं रात को सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था कोई मेरे सिरहाने खड़ा हुआ है, पिलो के, यू नो व्हेन यू स्लीप ऑन द बेड साइड पे कोई खड़ा है, तो मैं सिर ऊपर करके देखती थी तो somebody स्टैंडिंग इन येलो सूट, येलो चोले में, एंड जैसे मैं पीछे मुड़ के देखती थी दैट पर्सन यूज्ड टू वॉक आउट ऑफ द डोर। इट यूज्ड टू हैपन एवरी नाइट और मैं बहुत रोती थी। मैं संजीव को फोन करके कहती थी मम्मी आती हैं यहाँ पे, बिकॉज शी इज प्रॉब्ली वरिड अबाउट मी कि अनु वहाँ पे अकेली है, तो
शी कम्स हियर, मुझे नहीं समझ में आता वो क्यों आती है, बट मेरे को बहुत डर लगता है। आई यूज्ड टू बी सो स्केर्ड, मैं बहुत रोती थी, पूरी पूरी रात मैं सोती नहीं थी, मन्नू को नहीं सोने देती थी, सारे घर की लाइट्स ऑन करके रखती थी, अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रखती थी। बट आई यूज्ड टू सी दिस पर्सन स्टैंडिंग एंड, मतलब ये मेरा इल्यूजन नहीं था, आई यूज्ड टू सी दैट पर्सन वॉकिंग आउट ऑफ द क्लोज डोर। सो शुक्राना मालिक का, उस टाइम भी वो मेरे साथ थे, ही वॉज प्रोटेक्टिंग मी। एंड देन आई वॉज ब्लेस्ड विद श्रेया in April, and Shreya was born normal. She was the blessed child. बेटी हुई, I was so happy. I was on the seventh cloud कि कि बेटी हो गई, and that's what I wanted. And संगत जी, जब मन्नू 2 महीने और 22 दिन का था, संजीव ने जो दिन मिस किए थे, 2 months and 22 days, श्रेया संजीव ने श्रेया को होल्ड किया from birth, and then we had an accident. उसके बाद संजीव बिकेम नेक डाउन पैरालाइज्ड। गुरु महाराज को पता था, मुझे नहीं समझ में आती अभी तक, दिस इज लाइक अ मिस्ट्री टू मी कि ऐसे क्यों हुआ, क्या था। मे बी जो उन्होंने मिस किया था वो उनको मिला था, कि उनके दिल में ये ना रहे कि उन्होंने न्यू बॉर्न बच्चे को नहीं उठाया। अगेन ही नोज द बेस्ट, उनको मालिक को ही पता है सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है, कैसे सब कुछ होता है। दिस इज, ही ओनली नोज द बेस्ट, वी कैन नॉट क्वेश्चन हिम। शुक्राना मालिक का, अगेन शुक्राना। Shreya was born normal. I was very happy. हमने घर सेल पे लगा दिया. Sanjeev had his pharmacy. We were doing very well, and I was on the seventh cloud. मुझे ऐसे लगता था मुझे जिंदगी में और किसी चीज की जरूरत नहीं है. I'm the blessed. मैं सबसे lucky हूँ. और I was like, I guess मेरे अंदर एक ईगो आ गई थी कि मुझे लगता था कि हमारी लाइफ इज द बेस्ट। मुझे फैमिली पार्टीज होती थी, कुछ भी हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता था। मुझे लगता था मेरे बच्चे और संजीव मेरे साथ है तो मुझे जिंदगी में कुछ चाहिए ही नहीं, ना मुझे कहीं जाने का शौक था, कुछ भी नहीं। हम घूमते रहते थे। गुरु महाराज ने इतना घुमाया वो 5 साल, शादी के बाद 5 साल। आई हैड द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। लाइक फ्राइडे को निकल जाते थे हम वेकेशन के लिए, संडे को वापस आते थे। ही न्यू आगे मेरी लाइफ में क्या होना है, मुझे नहीं पता था। वी हैड द बेस्ट ऑफ माई लाइफ 5 years। मैं मुंह से निकालती थी कि मुझे न्यू ईयर्स के लिए संजीव कैलिफोर्निया जाना है, वो भी गुरु महाराज पूरा करते थे। मुझे इंडिया जाना है, तुमको भी चलना है। विद इन लाइक 1 घंटे के अंदर संजीव को मना के गो टू इंडिया फॉर 4 months। सो ही नोज द बेस्ट, ही ओनली नोज द बेस्ट। शुक्राना मालिक का, उन्होंने अभी तक मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, नथिंग, आई स्टिल हैव नो कंप्लेंट्स। ये भी गुरु महाराज ही सोची बख्शते हैं। तब मैं बोला करती थी कि मैं सिर्फ माता रानी को मानती हूँ, मैं और किसी भगवान को नहीं। शिव जी भगवान जी से भी जुड़ी हुई थी। लोग मंडे के फास्ट रखते थे, फ्राइडे के रखते थे, मैंने कभी मंडे का फास्ट भी नहीं रखा था। वो भी गुरु महाराज ने एक्सीडेंट के बाद करवाया। वो भी मैंने पता नहीं कितने साल मैंने मंडेज के फास्ट रखे, थर्सडेज के रखे। ही नोज द बेस्ट, अगेन उनको नहीं पता, बट वी कैन ओनली से शुक्राना 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 मेरे मालिक, वी कैन नॉट क्वेश्चन इट। मैं सिर्फ यही कहा करती थी कि आई विल, मानूंगी तो मैं शिरडी बाबा को तो मैं मान ही लूंगी, बिकॉज वन ऑफ माई कजिन्स यूज्ड टू बिलीव इन सत्य साई बाबा। सो मानूंगी तो शायद मैं शिरडी बाबा को तो मैं मत्था टेक सकती हूँ, बट सत्य साई बाबा को नहीं। इट वॉज अगेन, माफी गुरु जी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो। 94 के अंदर 2 जुलाई, 1 जुलाई को संजीव वॉज गोइंग। संजीव मेरे को चाहते थे कि मैं कुछ काम करूं, घर में बैठ के। तो एमवे देयर वाज अ थिंग एंड तू वो ज्वाइन कर ले। तो ही वॉज गोइंग फॉर अ कन्वेंशन एंड मैंने बोला मुझे भी जाना है साथ में। फ्राइडे को था एंड आई वाज सिक। माय फादर इन लॉ हैड जस्ट हैड अ सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी थी, तो वो मेरे पास नहीं रह सकते थे जब तक मेरे एंटीबायोटिक्स नहीं खत्म हो जाते। तो मैंने संजीव को बोला, संजीव आई कांट गो विजिट हिम, ही वाज स्टेइंग विद माय सिस्टर इन लॉ, तो मैं नहीं जा सकती, तो मैं भी साथ में चलूंगी। क्योंकि जब से श्रेया हुई है हम घर से निकले नहीं, क्योंकि आदत पड़ी हुई थी एवरी वीकेंड बाहर जाने की, फॉर द लास्ट 5 years। तो ही सेड ओके, वी वेंट। चलते चलते एंड संजीव को हमेशा यही होता था, कहते हैं ना मुंह से कभी कुछ निकालना नहीं चाहिए। तो व्हेन आई वाज नॉर्मल, लेकिन जब व्हेन द लाइफ वाज गोइंग नॉर्मल, तो कभी मेरी कजिन्स को कुछ भी जरूरत होती थी, कुछ भी होता था, खाना बना के देना, दवाइयाँ ड्रॉप करनी, कुछ भी करना, संजीव की फार्मेसी थी। तो संजीव मुझे कहते थे तू सबका ध्यान रखती है, तू मेरा ध्यान नहीं रखती है जैसे तू सबका करती है। तो आई सेड संजीव आई डू एवरीथिंग फॉर यू, बट अगर तुम बीमार होगे तो ही मैं करूंगी ना, तुम बीमार ही नहीं होते तो कैसे करूंगी, तुम्हारा ध्यान कैसे करूंगी। गुरु महाराज ने वो भी इच्छा पूरी कर देते हैं कैसे, विच इज अ रॉन्ग थिंग टू से।
कि तुम बीमार होगे तो मैं सेवा करूंगी तुम्हारी। कभी मुंह से कुछ नहीं निकालना चाहिए संगत जी, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कब कौन सी चीज पूरी हो जाती है। वी वर गोइंग टू नॉर्थ कैरोलिना, गाड़ी में थे हम लोग, एंड मी, संजीव, श्रेया, शी वॉज अगेन लाइक 3.5 महीने की, 2 months and 22 days old. How can I forget that? Yes. And we were going in the car. She was the most healthiest baby. She was almost 14 pounds. And, she was the most beautiful baby ever. And हम लोग जा रहे थे, and there in the morning, as soon as we wake up 5:50 के ऊपर in the morning, संजीव ने पूरी रात गाड़ी चलाई थी. But some संगत said कि somebody said in the car कि संजीव, you must be tired, so give us the car. Sanjeev gave the car at I think 5:30 or 5:35 or something, गैस लेने के लिए रुके सुबह in the morning. बट जो किस्मत में होता है वही होना होता है. बिफोर दैट इफ आई गो बैक, एंड लोग मेरा हाथ देखा करते थे, मुझे हाथ दिखाने का बहुत शौक था. जो जिसको भी हाथ देखो, मेरा हाथ देखो, तो मैं हाथ दिखाती थी. तो सब मेरा हाथ देख के मुझे कहते थे कि अनु, तेरी लाइफ ना बिल्कुल चेंज हो जाएगी व्हेन यू विल बी 27 में तेरी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, एंड इट विल बी हेल्थ इश्यूज, एंड इट विल बी, तेरी लाइफ विल बी देयर, बट वी आर ऑल देयर फॉर यू. दैट्स व्हाट पीपल. मुझे नहीं समझ में आती थी कि क्या होने वाला है मेरी लाइफ में, बट फिर भी मैं पूछा करती थी. So I was 27 when we had this car accident. So this is when I realized it later कि ये सब लोग मुझे बोला करते थे उस टाइम पे. And then 2nd July when I opened my eyes, I was going into deep tunnel. मैं deep में जाती जा रही हूँ. अचानक ही there is a light which comes. एकदम light होती है tunnel के end में, and I come back. I guess I would have been dead, but मुझे वापस भेज दिया गया कि तेरी सेवा अभी बची हुई है. यू हैव टू डू योर सेवा. मेरी नींद, मतलब आंखें जब खुली, आई वाज ऑल ब्लड, आई वाज आउटसाइड द वैन. 85 माइल्स की स्पीड से अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसमें से कोई भी बाहर गिरेगा, पर्सन विल नॉट लिव. बट आई गेस आई वुड हैव बीन डेड. अगेन गुरु महाराज ने मुझे वापस भेजा, क्योंकि मेरी जर्नी खत्म नहीं हुई थी अभी. मुझे जो सेवा बख्शी थी वो मुझे मिलनी थी. मुझे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया जा रहा था. And when I opened my eyes, संजीव के पैर लटके हुए थे. I had no clue कि क्या हो क्या रहा है. मनु रो रहा था. शुक्राना मालिक का कि मनु को तो गुरु महाराज ने पहले से ब्लेस किया हुआ था. Since I was pregnant, तो उसको माइनर सी कोई चोट लगी थी, and he was absolutely fine. गुरु महाराज ने उसको कैसे बचाया. वैन के अंदर भी like 6-7 of us, 7-8 of us, किसी को कुछ नहीं हुआ. I was thrown out. मेरी पूरी बॉडी टेढ़ी थी, मेरी आंखों से खून निकल रहा था, मेरे सिर पे विंडोज के ग्लासेस चले गए थे, नाक पे कांच के टुकड़े घुसे हुए थे, सिर पे कांच के टुकड़े घुसे हुए थे, एंड पूरी बॉडी जैसे बर्न हो जाती है ना बाहर ग्रास के साथ होने में. मेरी पूरी बॉडी ब्लैक एंड ब्लू थी. आई वाज लाइक बर्न्ड, एंड माय बॉडी वाज टोटली, जैसे नीचे का हिस्सा किसी ने टेढ़ा कर देते हैं ना, जैसे क्रिक हो जाती है, बोन टूट जाती है. सो पीपल वर ट्राइंग टू मेरे को सीधा करने की कोशिश करते. मैं उनको कह रही थी नहीं, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती. माई डॉटर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द वैन 1 मील पहले. तो किसी ट्रक ड्राइवर ने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देके दे हैड टू एयरलिफ्ट श्रेया को. दे हैड, शी वाज डेड बट ही रिवाइव्ड हर. अगेन उसको जिंदगी देनी थी क्योंकि सेवा लिखी थी मेरी. उसको एयरलिफ्ट किया गया. संजीव को एयरलिफ्ट करके दे टुक हिम टू अनदर town which was Charlottesville. Shreya को Richmond लेके गए. So it was 2 different places which was hours away. The pilot knew, Guru Maharaj knew, Baba Ji knew, Mata Rani knew, every God knew कि संजीव के लिए कौन सी अच्छी जगह है. वो संजीव को वहां पे लेके गए. श्रेया के लिए जो जगह ठीक थी वो उसको लेके गए. I was bleeding internally and I didn't know. उन्होंने मेरे माउथ टू माउथ मेरे ट्यूब इंट्यूबेट किया मुझे. मैंने ट्यूब्स पुल कर दी. I was in a bad shape. And I was bleeding internally, and मुझे लगा था कि because I had Shreya, so probably I'm bleeding because of that. So मुझे hospital में जब वो लेके गए, they transferred me to Richmond, जहाँ पे Shreya थी. तो they took out, or they wanted to do my nose की surgery, and I said नहीं, मुझे कुछ surgery नहीं करानी है, because I couldn't talk उस time पे. I was intubated and mask लगे हुए थे. एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था कि लाइफ में किसी के साथ क्या हो रहा है, श्रेया के साथ क्या हो रहा है, संजीव के साथ क्या हो रहा है, मनु का कुछ मुझे होश नहीं थी. एंड मेरे को तो मैं पहचान भी नहीं पा रही थी, बिकॉज माई होल फेस वॉज ब्लैक एंड ब्लू. कोई मुझे पहचान नहीं. मेरे नेम टैग देख के मुझे उनको पता चलता था कि दिस इज अनु मागो. उन्होंने मुझे बर्न यूनिट में रखा था, ऑन अ टेबल, ऑन अ हार्ट टेबल, बिकॉज आई वॉज ब्लीडिंग इंटरनली विद अ मॉर्फिन पंप, जो कि एवरी 3 मिनट्स के अंदर तुम पंप करते हो. मेरा सेक्रम फ्रैक्चर था, टेलबोन फ्रैक्चर था, हिप फ्रैक्चर था, और
tailbone, hip, sacrum, and there was another one. So my body was divided into 4 pieces. जो नीचे ऊपर की body अलग और नीचे की body अलग और नीचे की body was into half. So I was divided into pieces. मेरे knee fracture था. I had no clue कि मेरे को ऐसे क्यों रखा हुआ है। वो मुझे कहते सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरे को सर्जरी से बहुत डर लगता था, तो मैं कहती थी मुझे सर्जरी नहीं करानी। डॉक्टर कहता था कि तेरे को ब्लड बैग के साथ सारी उम्र चलना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है। I said, I don't know, but मैं पंप करती थी and I used to be screaming कि I was in so much pain, मुझे टर्न करो करो। For a week they had to, मेरे को पूरे स्ट्रेट बेड, वुडन बोर्ड के ऊपर मुझे लिटा दिया गया था अंधेरे कमरे के अंदर, जहाँ पे कोई मेरे को विजिटर्स नहीं, देयर वाज नोबडी। नर्सेज आती थी एंड चिल्लाती होती थी कि मुझे पंप, मुझे पेन किलर दो, पेन किलर। वो मुझे पंप दे देते थे कि तुम उसको दबाते रहो एंड आई वाज इन लॉट ऑफ पेन। मुझे कुछ दिन का नहीं पता था, रात का नहीं पता था, कोई मुझे होश नहीं थी। आई यूज्ड टू जस्ट आस्क कि संजीव कहाँ है, बच्चे कहाँ है, श्रेया कहाँ है, मन्नू कहाँ है। दे आर ऑल फाइन, दे आर ऑल फाइन, मुझे ये बोला जाता था। आफ्टर 7 days जब मुझे ट्रांसफर किया उन्होंने रूम के अंदर, दे वर ट्राइंग टू मेक मी स्टेबल, मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी एंड मुझे ऊपर जब रूम में ट्रांसफर किया उन्होंने, आई वाज, पापा मम्मी को, यस, एंड पापा मम्मी को इंडिया में जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं था, वीजा नहीं था, नथिंग, क्योंकि कभी बाहर ट्रैवल ही नहीं किया था। गुरु महाराज की इतनी मेहर थी कि विद इन अ डे दे गॉट देयर पासपोर्ट, उनका वीजा लग गया, सब कुछ लग गया। एंड जब मेरे को कमरे में ट्रांसफर किया तो मैं संजीव के बारे में पूछना शुरू किया, वेयर इज संजीव, आई वांट टू टॉक टू हिम, मेरी बेटी कहाँ पे है, मुझे उसको मिलना है। मन्नू मेरे को देखते हुए डरता था बिकॉज मेरा पूरा फेस ब्लैक एंड ब्लू था। ही वाज ओनली 4 years old एंड ही यूज्ड टू बी सो स्कैर्ड मुझे देखते हुए। एंड ही वाज लाइक कि आता ही नहीं था वो हॉस्पिटल, आता भी था तो डरता था मुझे देखता वो। एंड मैं आई यूज्ड टू आस्क फॉर संजीव, वो मुझे कहते थे ही इज फाइन, डोंट वरी, ही इज इन अनदर हॉस्पिटल, उसको दवाइयां देके सुलाया गया है एंड ही इज फाइन। श्रेया कैसी है, श्रेया इज फाइन, वो ऊपर 9th floor के ऊपर है, शी इज फाइन, डोंट वरी। बिकॉज दे वर ट्राइंग टू मेक मी, मेरे को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। दे वर वेटिंग कि पापा मम्मी आ जाए, मे बी मुझे उनको सबको पता था सब कुछ, मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ा सा स्टेबल हुई, दे वांटेड मी टू वॉक, वो थेरेपीज शुरू कर दी थी उन्होंने 3-4 दिन के अंदर ही। मुझे कहते थे चल वॉकर लेके चेयर से, क्योंकि मेरी बॉडी नीचे की और ऊपर की पूरी, आई वाज, एंड मेरा कॉलरबोन फ्रैक्चर भी था, राइट शोल्डर, आई वाज इन अ स्लिंग, तो एक हाथ मेरा लेफ्ट चलता था एंड आई वाज लाइक इन सो मच पेन, सो मच पेन। और अभी मैं जैसे, संजीव मुझे कई बार कहते हैं कि अनु वाइप माई बॉडी, क्योंकि ही हैज दैट फैंटम फीलिंग कि ही इज सोकिंग वेट। एंड देन गुरु महाराज से सोच ही देते हैं कि मैं, देन आई रियलाइज कि व्हाई इज ही सेइंग दैट। तो मैं कहती थी संजीत तुम्हें कुछ नहीं होता। एंड देन आई रियलाइज ही गेव मी, सोची अनु जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था मैं सबको बोलती थी मेरी पीठ को वाइप करो अल्कोहल से, बिकॉज इट वाज अ फीलिंग विच सूद्स यू। सो गुरु महाराज कैसे सोच ही देते हैं कि लुक व्हाट यू वेंट थ्रू, वही संजीव के साथ अब हो रहा है। सो डू वॉट एवर ही सेइंग, मेक हिम कंफर्टेबल। शुक्राना 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 मेरे मालिक, गुरु महाराज कैसे सिखाते हैं, कैसे पेशेंस देते हैं और कैसे करते हैं। उन्होंने मुझे देन वॉकर दिया, व्हील चेयर दी उन्होंने। तो मैं कहती थी मुझे ये खरीदना है क्योंकि संजीव भी चल सकेंगे, संजीव के लिए भी व्हील चेयर चाहिए, संजीव को भी वॉकर चाहिए होगा, लेट मी बाय इट इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल गिविंग इट टू मी। दे सेड कि नो, मे बी योर हस्बैंड कैन नॉट वॉक। मुझे कुछ बताते नहीं थे डॉक्टर्स, आके एक पेपर लेके मुझे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर फिगर बताते थे कि ऐसे स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है तो ये डैमेज हो जाता है, ये हो जाता है। एंड मेरे को क्यों बता रहे हैं, मैं तो चल रही हूँ वॉकर लेके। सो बट उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी, दे वर प्रिपेयरिंग मी कि संजीव के साथ क्या है, श्रेया के साथ क्या हो रहा है। एंड आफ्टर लाइक आई थिंक 8-10 दिन के बाद दे कम टू मी, वन ऑफ द नर्सेस, 2 जने आते हैं, मेरा हाथ पकड़ के बैठते हैं। इन द मीन टाइम मेरे पापा मम्मी अभी ट्रांजिट में, अभी उनका वीजा हो रहा है, अभी उनको वो आए नहीं है। और मैं रोज पूछती थी कि मेरी बेटी कैसे है, श्रेया कैसे, आई वांट टू सी हर। बट वन डे 2 डॉक्टर्स का मेरे हाथ पकड़ के बैठते हैं एंड आई एम लाइक why are they doing that? एक ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा and they said they told me कि श्रेया के साथ ऐसे ऐसे उसकी they I think बीच में उन्होंने मेरा कंसेंट भी लिया था कि उसकी ब्रेन सर्जरी करने के लिए, which I was totally doped, मुझे कुछ याद नहीं था। एंड मैंने, so they said you have to sign it क्योंकि श्रेया का सर्जरी करनी है। So I guess I must have signed it. तो they come to me और मुझे बोलते हैं आके कि श्रेया की ट्यूब्स पुल करनी पड़ेंगी क्योंकि उसके दोनों फ्रंटल लोब्स उन्होंने निकाल दिए। शील बी ए वेजिटेबल, वो ना देख सकेगी, ना बोल सकेगी, ना चल सकेगी। तो अभी वो 2.5 महीने की है, इट्स बेटर कि वो ना रहे जिंदगी के अंदर।
जस्ट लेट हर गो। उसकी जिंदगी, उसको जिंदगी देने का कोई फायदा नहीं है। शी कैन नॉट ब्रीथ ऑन हर ओन, वो आंखें नहीं खोल सकती, उसको कुछ नहीं हो सकता। मेरे तो इट वाज लाइक कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गया। आई क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड मैंने बोला कि अगर मैं किसी को जिंदगी नहीं दे सकती तो मैं किसी की जिंदगी ले भी नहीं सकती। एंड आई हैड टोल्ड डॉक्टर्स को कि मेरे पेरेंट्स को आने दो, संजीव से पूछना पड़ेगा। दे न्यू संजीव कुछ नहीं बोल सकते। दे सेड मे बी योर हस्बैंड इज नॉट इन अ कंडीशन। तो मैं बोलती थी नहीं, संजीव को पता है, कोई बात नहीं, आई विल गो एंड आस्क हिम। जब मेरी डिस्चार्ज होगा तब तक श्रेया को लेट हर ब्रीथ। एंड देन दे लेट मी सी श्रेया। श्रेया का ऐसे था जैसे पूरा सिर ट्रांजिस्टर की तरह होता है, वायर्स ही वायर्स, पूरा सिर सूजा हुआ था उसका, स्टेपल्स लगे हुए हैं, ब्लैक एंड ब्लू, आंखें बंद, एंड छोटा सा बच्चा उन्होंने मेरी गोदी में दिया, एंड शी वाज choking and I just could not believe it कि that's my little baby। गुरु महाराज इतना टेस्ट लेते हैं, कहते हैं ना कि नींबू की तरह नहीं छोड़ते। आई गेस तब उन्होंने मुझे सोची थी, मैंने उनको बोल रही थी कि पापा मम्मी एक बार देख तो नहीं श्रेया को, फिर ट्यूब्स पुल करेंगे उसकी। बाय द टाइम आई डिसाइडेड, पापा मम्मी भी पहुंच गए थे यूएस, बट मेरे पास नहीं आए। बाय द टाइम आई डिसाइडेड, उसे अपना सांस लेना शुरू कर दिया था। डॉक्टर्स ने ट्यूब पुल करने की कोशिश करी, उसने अपना सांस लेना शुरू कर दिया था। एंड शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना उन्हें जो सेवा बख्शी। जो भी डॉक्टर्स ने बोला था सब कुछ गलत प्रूफ हुआ। शी कैन टॉक, गुरु महाराज के शब्द गाती है, गुरु महाराज को कहती है ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू गुरु जी। सुबह उठ के गुरु जी का स्वरूप पढ़ा, कहती है माम से गुड मॉर्निंग टू गुरु जी। वो याद कराती है, शुक्राना सत्संग चलाती है, शब्द चलाती है, ओम नमः शिवाय सारा दिन सुनती है। उससे हनुमान चालीसा करा लो, उससे लाइक यू कैन मेक हर सिंग ऑल द शब्द, पूरे ट्यून में गाती है। संजीव का ध्यान रखती है, पापा मम्मी का ध्यान रखती है, मेरा ध्यान रखती है, सब कुछ करती है। लेकिन शी इज अमेजिंग कि गुरु महाराज की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, इतना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरे को गिल्टी भी बहुत होती है कि उस बच्चे के लिए पता नहीं मैंने सही किया या गलत, लेकिन उसके थ्रू मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आई सी गुरु महाराज इन हर। उसकी एक आंख कहीं और जाती है, कहीं और जाती है, तब मुझे गुरु महाराज का ऐसे लगा। आई डोंट नो, जो भी मुझे वो बोलती है, जैसे भी बोलती है, अगर मुझे एक हक की जरूरत होती है, मैं रो रही होती हूँ, वेरी लो, मैं गुरु महाराज से बात कर रही होती हूँ, शी डजंट नो। मैं गुरु महाराज को कहती हूँ गुरु जी आई वांट टू हग यू बिकॉज आई एम वेरी लो, मुझे इस टाइम आपकी बहुत जरूरत है। शी विल कम टू मी एंड शी से मॉम आई वांट टू गिव यू अ हग। सो वो कैसे हग, गुरु महाराज को पता होता है कि उसके थ्रू मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। आई लर्न सो मच फ्रॉम हर, पेशेंस। इतनी पेन में होती है फिर भी वो शुक्राना करती है गुरु जी का, गुरु जी ठीक कर देंगे माम, गुरु जी ठीक कर देंगे। गुरु महाराज ने उसका हाथ पकड़ के कैसे चला रहे हैं, कैसे मुझे सेवा दी हुई है, कैसे मुझे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दे रहे हैं। शुक्राना 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 गुरु जी। कहते हैं ना मांगना नहीं चाहिए, मैंने बहुत मांगा था अपनी बेटी को, अब वो कहते हैं कि तू कर सेवा। सो आई हैव नो कंप्लेन्स, नो कंप्लेन्स, नो कंप्लेन्स। मुझे बस सेहते बख्शो, मुझे इतनी हिम्मत हो कि मैं सारी उम्र उसका ध्यान रख सकूं, उसकी सेवा कर सकूं। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। श्रेया की सारी रिपोर्ट्स बदली, यू नो शी स्टार्टेड ब्रीदिंग, शी इज व्हाट शी इज टुडे। सो शुक्राना मेरे मालिक का। उसके बाद जब मुझे डिस्चार्ज किया, पापा मम्मी आ गई है, पापा मम्मी जब वापस आए तो मेरी कजिन भी साथ में आई, तो शी ब्रॉट साइंस सच्चरिता विद मी। सो शी सेड कि अनु मुझे नहीं पता, ये मेरे पास बहुत महीनों से पड़ी हुई है, आई थिंक ये तेरे लिए ही होएगी, तो तू ये पढ़, तू 1 दिन में खत्म कर, 3 दिन में खत्म कर, 7 days में खत्म कर, जस्ट रीड एंड यू विल लर्न अ लॉट, तेरी ब्लेसिंग्स हैं इसमें। She also never believed in Shirdi Baba. She used to believe in Satya Sai Baba. I guess it was a blessing. गुरु महाराज ने मेरे लिए, मेरे को सिखाने के लिए, मेरे अंदर पेशेंस लाने के लिए, श्रद्धा और सबूरी। क्योंकि तब से मैं यही प्रे करती थी कि गुरु महाराज मुझे, बाबा मुझे पेशेंस दो, आई जस्ट नीड सम पेशेंस, मेरा हाथ पकड़ के चलो, बस यही प्रे करती थी। He knows the best. He knows how to guide you, how to connect you. उन्होंने वो साई सच्चरिता मेरे लिए भेजी थी कि अनु तेरे को काम करने के लिए। देन पापा मम्मी आ गए थे मेरे पास, एंड पापा संजीव को मिल के आए थे। एंड उसके बाद पापा, जब मेरे को डिस्चार्ज हो रहा था, संजीव के हॉस्पिटल जाना था बिकॉज ही वाज इन अनदर टाउन, तो पापा ने मेरे सिर पे हाथ रखा था कि अनु तू इस हॉस्पिटल से निकल रही है, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू है,
तेरे सामने जो कुछ भी है इट्स योर डिसीजन। मेरा प्रेशर कोई नहीं है तेरे ऊपर। किसी को कोई तेरे को कोई फोर्स नहीं करेगा तुझे क्या करना है, तुझे क्या डिसीजन लेना है। बट एक बार याद रखना कि आज के बाद तू और तेरा रब और कोई नहीं है। तूने रोना है तो तूने अपने भगवान के साथ रोना है। तूने हंसना है, दुनिया हंसेगी, सब तेरे साथ कोई नहीं है। सिर्फ याद रखना कि लोग मजाक करके चले जाते हैं, कोई किसी के साथ कोई किसी का दुख नहीं बांटता। इट्स ओनली बिटवीन यू एंड योर भगवान, दैट्स इट। एक बार तूने अगर ये रास्ता पकड़ लिया, देयर इज नो टर्निंग बैक। वी आर गोइंग टू बी विद यू ऑलवेज। हम तेरे साथ रहेंगे। एंड गुरु महाराज को पता है कि पापा has dementia. He's so weak. It's my life is, I don't know. He's like my soul. गुरु महाराज ने उनको मेरी लाइफ में भेजा। पेरेंट्स को कहते हैं ना कि एक बच्चा अपने माँ बाप चुनता है। शिव पुराण में भी लिखा है, मैंने कितने शब्द में भी सुना है। आई गेस मैंने राइट पेरेंट्स चूज किए थे। वो मेरे साथ आज तक हैं। पापा इस डिमेंशिया, उनको अपनी दीन दुनिया का नहीं पता क्या है, लेकिन उनको मेरी फिक्र रहती है। I'll just share one instance which happened last this अभी 3-4 दिन पहले। पापा passed out again and hospital गए थे and we brought him back। तो कहते अनु मुझे ना नई घड़ी चाहिए। तो राजेश के पास गाड़ी में रोलेक्स पड़ी हुई थी, तो वो लेके आया, पापा आप ये पहन लो। As usual पापा is always worried about me, he's always thinking about me। तो पापा को राजेश ने पहना दी। तो थोड़ी देर बाद मुझे इशारा करके कहते अनु चल घड़ी चेंज कर लेते हैं, तू ये ले ले, तू मुझे दूसरी दे दे। And I was telling, it's like in a soft note, I'm just saying कि how Papa is still thinking about me कि अनु तू ये महंगी वाली घड़ी ले ले, तू मुझे अपनी घड़ी दे दे and किसी को नहीं पता चलेगा। And I told my brother the same thing. I said, look at Papa कि इस हालत में भी जिनको अपनी होश नहीं है, he is still worried about me। So मालिक को पता है कि how he is taking care of everything। शुक्राना 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 मेरे मालिक का, शुक्राना अनंतम शुक्राना। And then जब पापा ने मेरे को ये सब बोला एंड पापा मम्मी वी ऑल वेंट टू संजीव्स हॉस्पिटल, वहां पे गए एंड इट वाज अगेन अ डिसीजन मेकिंग डे फॉर मी। सारे डॉक्टर्स का पैनल बैठा हुआ था। दे वर लाइक 10 पीपल सिटिंग इन अ रूम। मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में लेके गए, पहले संजीव को नहीं देखने दिया एंड दे टोल्ड मी कि संजीव की ट्यूब्स पुल आउट करनी पड़ेंगी। एंड आई वाज लाइक व्हाट। अभी तक तो मुझे सब यही कह रहे थे कि संजीव ठीक है, संजीव कैन ब्रीथ। दे सेड नहीं, संजीव इज गोइंग टू बी ऑन अ वेंटिलेटर ऑल हिज लाइफ, ऑन ऑक्सीजन ऑल हिज लाइफ एंड he's got ARDS, उनके हाफ लंग्स मर चुके हैं and he will not be able to breathe क्योंकि उनका just the injury which he has is C4-5 complete and वो नहीं चल सकेगा, वो कुछ नहीं कर सकेगा, वो he will be a vegetable and उसकी life is not going to be, सारी उम्र बेड पे लेटना, नर्सिंग होम में रहना, सारी उम्र। अगेन माफी गुरुजी, बट यहाँ पे भी अगेन मैं आई मेरे अंदर। मैंने डॉक्टर्स को बोला, डॉक्टर्स मैं संजीव को घर लेके जाऊंगी, संजीव को वेंटिलेटर से उतारूंगी, संजीव का ध्यान रखूंगी सारी उम्र। मेरे बच्चों को उनके फादर की जरूरत है, तो संजीव को जीना पड़ेगा। गलत थी ना मैंने बोला कि मैं करूंगी सब कुछ। ये नहीं पता था कि मुझे वो सेवा दे रहे हैं गुरु महाराज, अगेन एक मौका और दे रहे हैं। ये भी मैंने मांगा था। मैंने उनको बोला संजीव को कोई नहीं बताएगा कि संजीव के साथ क्या हो रहा है, ही इज गोइंग टू बी फाइन, ठीक हो जाएंगे वो। जैसे श्रेया सांस लेने लग गई है वैसे संजीव भी लेने लग जाएंगे। श्रेया को अगर ठीक करके शी इज ओके। मुझे उस टाइम कुछ पता नहीं था, मेडिकल नॉलेज तो मुझे कुछ थी नहीं। माफी मेरे मालिक, माफी अगेन एंड शुक्राना ऑल्सो। संजीव का जब देख के संजीव के पास गई, संजीव ने मेरे से पूछा कि आंखों से पूछते थे 1 ब्लिंक यस, 2 ब्लिंक्स नो, और एक अल्फाबेट का कार्ड पड़ा होता था साथ में कि वो फिंगर रखो एक एक अल्फाबेट पे, तो कौन सा अल्फाबेट होएगा वो एक ब्लिंक करते थे तो वो लिखो, एंड ऐसे सेंटेंसेस बनते थे। एंड ही यूज्ड टू आस्क मी, और पहली चीज उन्होंने मेरे से पूछा बच्चे कहाँ पे हैं। अगेन आई लाइक टू हिम कि बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, घर पे हैं। यहाँ पे मैं लेके नहीं आ रही थी हॉस्पिटल में क्योंकि पता नहीं कैसे होगा, एंड दे आर फाइन। एंड क्योंकि 2 हफ्ते बाद मैं संजीव को देखने के लिए गई थी एंड ही वाज आस्किंग वेयर वर यू, तो आई सेड आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ एंड आई एम हियर, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी, तुम भी ठीक होके घर आ जाओगे। एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था। एंड देन व्हेन आई केम आउट ऑफ द रूम, संगत जी, आई क्राइड इन द कॉरिडोर, आई स्क्रीम्ड, चीखे मार के जैसे होते हैं, रोई। एंड मैंने उस टाइम पे बाबा को हाथ जोड़ा, माता रानी को बोला, मैंने कहा
इस आदमी को छोड़ दो मेरे बच्चों के लिए। मैं सारी उम्र सेवा करूंगी इसकी, जितनी आप चाहते हो। मैं सारी उम्र, चाहे सुसु क्लीन करना, बॉडी क्लीन करनी, नहलाना धुलाना, मैं सब कुछ करूंगी। बस इसको छोड़ दो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। आई टेक केयर ऑफ हिम। मेरे बच्चों को जरूरत है, अगर आपको कोई चाहिए तो ले जाओ, मेरे बच्चे ले जाओ, लेकिन संजीव को छोड़ दो सेवा के लिए। मैं उसकी सेवा करूंगी। लेट हिम लिव। आई डोंट नो, मैंने फिर मांगा था गुरु महाराज से संजीव को। अगेन आई डोंट नो इट वाज माय मिस्टेक और नॉट, बट आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ। वो भी मुझे एक नई चीज सिखाते हैं। ही इज स्टिल टेकिंग केयर ऑफ मी। बोल के मैं कई बार संजीव को छेड़ती भी हूँ। मैंने कहा तुमको पता है गुरुजी ने तुम्हें क्यों रखा हुआ यहाँ पे? ताकि तुम मेरा ध्यान रख सको कि फोन कॉल्स क्या करनी है, बिल्स पे करने हैं, ये करना है, वो करना है। तुम मुझे याद कराते रहते हो। यू आर कीपिंग एन आई ऑन श्रेया, पापा मम्मी के ऊपर, सबके ऊपर। तो अगर तुम नहीं होते तो मैं तो आई एम लॉस्ट पर्सन। मुझे कुछ भी नहीं पता जिंदगी में हो क्या रहा है। सो अगेन शुक्राना मालिक का, शुक्राना 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 सेवा बख्शने के लिए। एंड कई बार मैं संजीव को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ संजीव, गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे को जो सेवा दी हुई है ना, तू वो कर, तेरा ध्यान मैं रख लूंगा। एंड इट इज सो ट्रू संगत जी, इट इज सो ट्रू। इट्स 29 years। मैं कुछ भी सोचूं, अगर मुझे कोई पर्स भी अच्छा लग रहा है, कुछ भी, इट्स लाइक अ रॉ थॉट। मैं ये नहीं कह रही कि गुरुजी मुझे ये चाहिए। अगर मुझे कोई चीज पसंद आती है, कोई कार पसंद आए, कोई ज्वेलरी पसंद आए, कोई बैग, कोई, दीज आर ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स। गुरु महाराज कैसे उसको पूरा करते हैं मुझे नहीं पता। इट्स ऑल ही नोज द बेस्ट, ही ओनली नोज। और हर बार याद कराते हैं कि देख, तू, तेरे को जो सेवा बख्शी है बस तू करती जा, मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ। मुझे जिम कराना, टेनिस खिलाना, कुछ भी कराना, आई शेयर, लाइक माय लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स है कि मैं सारी उम्र सत्संग करती रहूंगी ना, तो भी मेरा नहीं सत्संग खत्म होंगे। बट आई विल गो बैक अगेन टू माय लाइफ, हाउ व्हाट हैव हैपेंड इन माय लाइफ। एनीवे, जब संजीव का डिसीजन हुआ, संजीव को देखने के लिए, यू नो, डॉक्टर्स लिसन टू मी, बट वो संजीव को रोज बोला करते थे कि संजीव तेरे को अपनी ट्यूब्स पुल आउट कर लेनी चाहिए। तो संजीव मुझे घर में फोन करते थे। संजीव का वो ट्यूब्स मुंह से निकल गई थी, संजीव की ट्रेक गले में, ट्रेक की ऑस्टमी कर देते हैं, दे पुट अ वेंटिलेटर थ्रू द ट्रेक। संजीव के वो लग गया था, संजीव बैठ नहीं सकते थे, आईसीयू में थे। ही वाज इन द आईसीयू फॉर 4.5 months। संजीव घर में, हम लोग रहते थे रोनाल्ड मैकडॉनल्ड हाउस में, हॉस्पिटल के पास में ही था। एंड मैं तो सारा टाइम साइंस सच्चरिता पढ़ती रहती थी। मेरी बॉडी जो थी बिल्कुल जैसे चेयर की शेप की होती है वैसी थी। मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे को पापा और मम्मी लेके लिटाते थे बेड में, मुझे पकड़ के बाथरूम लेके जाना। मन्नू मेरे साथ नहाता था, मुझे नहलाता था, मम्मी नहलाती थी मुझे। कपड़े तो खैर मैंने 4 महीने मैंने सिर्फ हॉस्पिटल गाउन्स में ही गुजारे थे, कि फ्रंट आगे से एक पहनना, एक पीछे से पहनना। सॉक्स पहन के रखती थी क्योंकि खुद चल नहीं सकती थी। एक हाथ में स्लिंग थी। आई वाज लाइक इन सो मच पेन। परकोसेट, 2-3 परकोसेट, 2 परकोसेट एवरी 3 hours लेती थी मैं। एंड गुरु महाराज ने, लाइक, डॉक्टर्स इतने बेस्ट दिए थे। यूजुअली आईसीयू के अंदर कोई पेशेंट, सीसीयू में थे संजीव, आईसीयू सीसीयू आई डोंट रिमेम्बर, बट संजीव का जो कमरा था उन्होंने फर्स्ट रूम दे दिया था। फैमिलीज को अलाउ नहीं करते सारा दिन जाने के लिए, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा तुम जा सकते हो और थोड़ी देर। बट उन्होंने मुझे अलाउ किया हुआ था। मैं संजीव के बेड में ही लेट जाती थी, क्योंकि साइड में जगह बनी हुई थी हॉस्पिटल बेड में, वहीं पे मैं लेट जाती थी, बिकॉज आई वॉज इन सो मच पेन। दवाइयां लेके बैठना, संजीव के कमरे में ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र जाप लगा रहता था सारा टाइम, नॉन स्टॉप संजीव के रूम में लगा रहता था आईसीयू में। यूजुअली दे डोंट अलाउ, बट गुरु महाराज ने, लाइक, इतनी मेहर। मैं जितना भी शुक्राना करूं कि लाइफ में दीज आर ऑल आर कार्मिक, वी हैव टू गो थ्रू। बट अगर रब तुम्हारे साथ है ना, वो टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। जब निकल रहा होता है उस टाइम पे मुश्किल होती है, बट वो कैसे निकल जाता है ना, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के रखते हैं, कोई मुश्किल आने ही नहीं देते संगत जी। मैं संजीव को कहा करती थी, मैंने कहा संजीव, उस टाइम पे सब मुझे ब्लेम किया करते थे कि तूने मरवा दिया संजीव को, तूने एक्सीडेंट करवा दिया, तू संजीव को लेके गई। आई यूज्ड टू गेट ऑल द ब्लेम्स इन माय लाइफ। एंड मैं तब बोला करती थी बाबा को, मैंने कहा बाबा, मुझे पता है संजीव ठीक हो जाएंगे ना, तो संजीव मेरे लिए स्टैंड अप करेंगे। मुझे पता है संजीव को ना, संजीव सबको बोलेंगे कि मेरी वजह से नहीं हुआ एक्सीडेंट। लेकिन गुरु महाराज को तो कुछ और ही मंजूरी थी, क्योंकि मैं बोला करती थी, मैं मांगा करती थी, यही प्रे होती थी कि मेरे को, बिकॉज मेरी गलती नहीं थी। तो इसके अंदर एक्सीडेंट जो हुआ सो हुआ, उसमें मैंने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन मैं बहुत रोती थी, क्योंकि जब तुम्हारे मुंह पे सारे लोग बोलते रहे, एंड आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि उन्होंने, उनका बेटा भी तो
संजीव वाज लाइक दैट. श्रेया के लिए बिफोर इवन संजीव को डिस्चार्ज होना था तो उन्होंने श्रेया के लिए नर्स वो अनाथ आश्रम ढूंढ लिया था इंडिया के अंदर कि श्रेया को हम इंडिया भेज देंगे क्योंकि वो संजीव का ध्यान रख सकेगी. एक माँ के लिए अगर उसका बच्चा उसके साथ है तो वो किसी और का ध्यान नहीं रख सकेगी. एंड आई रिफ्यूज्ड. आई सेड मेरी बेटी नहीं जाएगी, मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी, मैं ही उसका ध्यान रखूंगी. अगेन मैंने कुछ नहीं करना था. ये तो मुझे गुरु महाराज ने सेवा देनी थी, वही प्लान कर रहे थे. माफी गुरु जी, माफी. लाइफ चल रही थी. संजीव को ठीक करा बट संजीव का वेंटिलेटर था. संजीव वाज सो वीक कि संजीव कभी नहीं स्टैंड अप हुए. बट अगेन आई कम बैक टू नाउ कि कैसे रब जो है ना मेरे बेटे को कैसे ब्लेस किया हुआ था. तो somebody in the family they were talking bad about me. तो गुरु महाराज ने मुझे सोची थी कि देख तेरा बेटा तेरे साथ खड़ा. एंड माई सन वेंट एंड टोल्ड देम कि आपको पता है, डू यू नो कि यू आर ब्लेमिंग माई मॉम, यू पीपल डोंट लाइक माई मॉम. लेकिन मेरी माँ पिछले 29 ईयर्स से जो सेवा कर रही है, जो कर रही है, इट्स बिकॉज ऑफ हर कि हमारी सारी फैमिली टुगेदर है. आज हम जो हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मॉम्स टेकिंग केयर. बट अगेन माफी, मेरे बेटे को माफ करना गुरु महाराज. मैं कुछ नहीं कर रही. इट्स ऑल गुरु महाराज की मेहर. गुरु महाराज अपने आप अपने टाइम पे उसको सिखाएंगे, अपने आप बताएंगे कि इट्स ऑल गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स ही है. कि अगर वो ना होते तो हम सारे साथ में होते ही ना. से शुक्राना मालिक का, शुक्राना. एंड देन लाइफ चल रही थी. उसके बाद संजीव को नर्सिंग होम से यहाँ पे नर्सिंग होम में ट्रांसफर किया. श्रेया की सर्जरीज हुई. श्रेया केम आउट ऑफ कोमा. तो लाइफ वाज गोइंग ऑन. यस, आई हैव टू शेयर वन मोर सत्संग कि गुरु महाराज कैसे मेरे रिजल्ट्स भी उन्होंने बदले थे. जब मैं डॉक्टर्स ने बोला कि तू सबका ध्यान रख रही है तो तेरे को भी जाके फॉलो अप करना चाहिए बिकॉज 2-3 महीने हो गए थे एक्सीडेंट को. एंड मैंने कोई थेरेपीज नहीं ली थी बिकॉज आई वाज सो बिजी. सुबह उठ के पापा मुझे व्हील चेयर में लेके जाते थे. सुबह 7 बजे हम उठ जाते थे, तैयार होके पापा मुझे संजीव के पास लेके जाते थे पुश करके चेयर में. देन उसके बाद पापा मुझे श्रेया के उधर रिहैब में लेके जाते थे. बच्चों का चिल्ड्रंस हॉस्पिटल था. श्रेया को हमने ट्रांसफर करा लिया था शार्लेट्सविल में. फिर पापा वहां पे लेके जाते थे. श्रेया को थोड़ी देर खेल के देन पापा मुझे व्हील चेयर में पुश करके देन पापा मुझे संजीव के हॉस्पिटल में ले. तो हम बैक एंड फोर्थ करा करते थे ऐसे. एंड अगेन थैंक्स टू माय डैड एंड थैंक्स टू गुरुजी की कैसे पापा मम्मी मन्नू का ध्यान रखती थी, पापा मेरे साथ रहते थे. एंड सारा दिन हम हॉस्पिटल में रहते थे सुबह से लेकर रात तक. तो डॉक्टर्स ने कहा कि, और मैं साई सच्चरिता पढ़ती रहती थी सारा टाइम. एंड गुरुजी कह रही, डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारे को भी डॉक्टर्स का फॉलो अप करना चाहिए. तो मैं डॉक्टर को फॉलो अप करने के लिए गई. एक्सरे लिया, सारा कुछ चेक किया. तो डॉक्टर आया अंदर तो मुझे कहता है मूव योर हैंड्स. उसने नीडल्स वीडल्स चुभाई, पैर हिलाने के लिए बोला, सब कुछ करा. वो फिर वापस गया तो एक सीनियर डॉक्टर को लेके आया. उसने फिर चेक की मेरी बॉडी, फिंगर्स हिलाओ, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ. तो वो कहता आई कैन नॉट बिलीव दिस. सो आई सेड व्हाट हैपेंड. दे सेड अकॉर्डिंग टू द एक्सरेज जो हमने लिए हैं, जो MRI स्कैन्स और व्हाटएवर, उसके हिसाब से यू आर सपोज्ड टू बी पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन. क्योंकि जो तेरा डैमेज हुआ है, नर्व डैमेज है, सारा कुछ है, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी वॉकिंग. सो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना. ये गुरु महाराज नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है. उन्होंने मेरे टेस्ट रिजल्ट्स कैसे बदले. एंड डॉक्टर्स कुड नॉट बिलीव इट कि मेरा हाथ चल रहा है. इतनी बुरी तरह मेरा कॉलरबोन फ्रैक्चर हुआ था. एंड हाउ ही डिड इट वी डोंट नो. वी कैन ओनली से शुक्राना मालिक को. उन्हें ही पता है जिंदगी के अंदर की हमारी लाइफ आगे कैसे चलनी है. वो 90% तो खुद ले लेते हैं, 10% हमारे ऊपर वी हैव टू गो थ्रू, हमारे को झेलना ही पड़ता है. एंड देन संजीव को यहाँ पे ट्रांसफर किया. जैसे डॉक्टर्स को बोला था कि संजीव को घर लेके आऊंगी, बट संजीव को नर्सिंग होम में भेजा. यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर हमें एयरलिफ्ट करके यहाँ पे ट्रांसफर किया गया. वी वर हियर. पापा मम्मी श्रेया का ध्यान रख रहे थे, मन्नू का ध्यान रख रहे थे. मैं बैक एंड फोर्थ, आई डोंट इवन नो मैं कैसे गाड़ी चलाती थी. एंड आई वाज ब्लीडिंग इंटरनली एक्सीडेंट के बाद, जो कि मैं किसी को बता नहीं रही थी. मुझे डर लगता था कि ये मेरी सर्जरी कर देंगे. एंड मेरा वेट लूज होता जा रहा था. सब मुझे कहते थे एंड पीपल यूज्ड टू थिंक कि मे बी ये खाती नहीं है, ये सबका ध्यान रख रही है. क्योंकि मैं सारा टाइम साई सच्चरिता पढ़ती थी. आई हैड बिकम 80 पाउंड्स which is not even 40 kgs, less than 40. तो मेरा 80 पाउंड्स हो गया था कि मुझे चक्कर आते थे, ब्लैकआउट होती थी. सुबह उठ हॉस्पिटल में ही सोती थी. संजीव को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी. या बिफोर दैट कि मैं जब हॉस्पिटल में वर्जीनिया में जब संजीव थे रिचमंड में रिहैब में,
तो डॉक्टर्स मुझे ट्रेन करते थे रात को उठा उठा के संजीव के साथ ही, बिकॉज मैं संजीव को अकेले छोड़ना नहीं चाहती थी रिहैब में, क्योंकि कैसे केयर करेंगे क्या करेंगे, गुरु महाराज ने ही सोची दी थी। तो रात को वो मुझे उठाते थे, मुझे कहते थे ओके चलो संजीव को अब सपोजिटरी दो, अब संजीव को क्लीन करो, बिकॉज संजीव ने अगर पुप किया है तो क्लीन करना है। तो मैं कहती थी मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। वो कहते करना पड़ेगा, बिकॉज घर जाके तुम्हारे को दे वर ट्रेनिंग मी कि घर जाके भी ध्यान मैंने ही रखना है। तो मैं उस टाइम पे बहुत करती, मेरे को नहीं करना, कैसे करूंगी, ए वो गंदा है, कैसे करना है। लेकिन गुरु महाराज ने जो सेवा देनी थी वो दैट वाज द सेवा विच दे वर टीचिंग मी। एंड शुक्राना अगेन गुरु महाराज का कि कैसे वो ट्रेन करते हैं, कैसे कि अब अगर कई बारी मुझे संजीव भी बोलते हैं और कई बारी बहुत नर्सेस डॉक्टर्स ने भी मुझे यही बोला कि अनु तो अपना यूट्यूब में डाल कि कैसे पेशेंट का ध्यान रखना है, कैसे उसको ड्रेसअप करना है, कैसे टर्न करना है, कैसे उनका केयर करना है। तो मे बी लोगों की हेल्प होएगी इसके अंदर, मे बी नर्सेस को, एड्स को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज द वे दे ट्रेन मी, और 29 साल से करते करते एक आ जाती है, यू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ अ पेशेंट जो कि नेक डाउन पैरालाइज होता है, उसको कपड़े पहनाना, उतारना, नहलाना, टर्न करना, बिठाना, उठाना, सारा कुछ द वे इट इज। आई डोंट नो, गुरु महाराज ने ही सिखाया कि कैसे करा। सो शुक्राना मालिक का, वॉट एवर ही वॉन्ट्स, इट्स हिज विश। तो संजीव को जब हम लेके यहाँ पे आए, न्यूयॉर्क के अंदर जब हम आए, तो घर लेके आना शुरू किया। एंड यस, अनदर थिंग विच इज वेरी फनी, एंड आई जस्ट शेयर दैट कि संजीव को जब संजीव वर्जीनिया में थे तो संजीव का वेंटिलेटर उतरना शुरू हो गया था, एक बार निकल गया था। एंड संजीव को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा करके हम वेंटिलेटर उतारना शुरू कर दिया। तो संजीव 10 घंटे तक खुद सांस ले लेते थे, सुबह से लेकर रात तक। श्रेया को हम पेट पे बिठा देते थे कि ताकि एक्सरसाइज होती रहे। एंड डॉक्टर्स वर वेरी नाइस, तो उन्होंने संजीव का निकल गया था। या बिफोर दैट लेट मी शेयर वन सत्संग। माफी संगत जी, जैसे जैसे गुरु जी सोची डालते जा रहे हैं, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट। सो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं वॉकर से चलने लग गई थी एंड स्टिक लेके चलने लगी थी। तो मेरे जो पीछे जो फ्रैक्चर हुआ था, मेरी बॉडी एकदम चलना रुक जाती थी। आई कुड मूव, मैं एकदम, जैसे होता है ना बंदा एकदम खड़ा हो जाता है, मैं वैसे खड़ी हो जाती थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था, इतनी पेन होती थी मुझे। एंड सियाटिका थी, लाइक इट वाज गोइंग फ्रॉम नेक डाउन, राइट नी के नीचे तक आती थी और बहुत दर्द थी। सो डॉक्टर्स ने बोला कि द डॉक्टर्स वर वेरी नाइस रिहैब में, उन्होंने बोला कि अनु हम तेरे को ना कॉर्टिसोन का इंजेक्शन देते हैं। इट वॉज द मोस्ट पेनफुल इंजेक्शन एवर। इतनी बड़ी बड़ी नीडल्स लेके उन्होंने मेरी बैक में डाल के मुझे 2 या 3 कॉर्टिसोन के इंजेक्शन दिए थे। थैंक गॉड, अगेन शुक्राना टू महाराज ओनली कि दैट वाज वन टाइम आई टुक, एंड उसके बाद एक बार और लिया। मुझे उसके बाद कभी जरूरत पड़ी नहीं, और कभी गुरु जी ने लाइक जैसे सोची डाली, वो कैसे सेते बख्शते हैं, ही ओनली नोज। एंड उसके बाद जब हम न्यूयॉर्क आए, संजीव घर में मूव कर गए थे। नहीं, बिफोर दैट, सॉरी, मैं आई वाज ब्लीडिंग इंटरनली, एंड बहुत ज्यादा मुझे ब्लीडिंग होती थी, एंड मैं छुपा रही थी, मैं किसी को नहीं बता रही थी। फाइनली मुझे चक्कर आने लग गए, एंड आई स्टार्टेड पासिंग आउट। एंड देन आई हैड टू टेल संजीव, मैंने संजीव को बोला, संजीव मुझे समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए, क्योंकि वी वर ट्राइंग टू वीन हिम, मैं किसको क्या बताऊं, क्योंकि केयर थी कि सुबह उठ के घर आती थी। इट वाज लाइक वी वर 25 माइल्स अवे हॉस्पिटल से। तो मैं घर आके पहले पापा को पिक करती थी, पापा को ले जाके हॉस्पिटल में ड्रॉप करती थी, फिर देन घर आती थी। घर आके श्रेया की डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स, ग्रोसरी करके, सब कुछ करके, फिर मम्मी और मन्नू को साथ लेके जाती थी हॉस्पिटल। फिर शाम को इनको घर छोड़ने आती थी, एंड देन आई यूज्ड टू गो बैक एंड स्लीप देयर। सो यू कैन इमेजिन कि इतना लाइक स्ट्रेस। आई डोंट नो, गुरु महाराज को पता है, जिसने कभी हाईवे पे गाड़ी नहीं चलाई थी, कैसे गुरु महाराज ने वो भी सिखाया, वो भी सेवा दी, मुझे नहीं पता। कई बारी मैं हाईवे पे गाड़ी खड़ी करके सो जाती थी, क्योंकि मेरे से गाड़ी चलती नहीं थी, क्योंकि 25 मील आना, 25 मील जाना, लाइक दिन में मैं कम से कम 200 मील गाड़ी चलाती थी। बट शुक्राना टू महाराज ओनली कि कैसे लाइफ चल रही थी मुझे नहीं पता, उनको ही पता है कि वो कैसे हाथ पकड़ के तुम्हारे चलाते हैं। देन मैंने संजीव को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे चक्कर आ रहे हैं, एंड मेरे को आई थिंक आई एम ब्लीडिंग इंटरनली, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो देन ही टोल्ड my mom, or one of my sister-in-laws, he told Saroj bhabhi, and उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे अन्नू को, I think she needs to go and see a doctor. Then I went to see a doctor. I was only 27 years old उस टाइम पे। डॉक्टर्स के पास गई, एंड वो मुझे लेके गए सारे जबरदस्ती की, तेरे को जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। एंड गई तो मैंने बोला मे बी what, I had my daughter, तो मे बी my bleeding अभी तक चल रही है। And they said no, it's stress related. Then they gave me B complex and सारे टेस्ट वगैरह करे उन्होंने मेरे, and they said it's stress related, तो vitamins देने थे, and they gave me lot of stuff, I don't even remember क्या था दिए। And I think that was the beginning of my problem starting, which
आई वॉज इग्नोरिंग, क्योंकि मुझे सबका ध्यान, मोर इम्पोर्टेंट वॉज कि मुझे सारी फैमिली को इकट्ठे करके घर लेके आना है। गुरु महाराज ने वो भी कराया, फैमिली इकट्ठी हुई, पापा चले गए इंडिया। वहां पे घर में अब मेरे को तो मम्मी पापा जब थे तो वो ध्यान रखते थे बच्चों का। 8 का संजीव के लिए नर्स का इंतजाम हो गया था कि सुबह 2-3 घंटे सुबह आती थी, 2-3 घंटे शाम को आती थी, सारा दिन के लिए नहीं होती थी, बीच में मुझे ध्यान रखना पड़ता था। तो संजीव का ध्यान रखना, संजीव की जो सेवा दी हुई थी, और श्रेया की सेवा, और मन्नू की स्कूल पिक ड्रॉप, एंड मुझे नहीं पता कि जिंदगी कैसे चल रही थी। फिर संजीव बीमार होते थे तो श्रेया भी बीमार हो जाती थी। संजीव को हॉस्पिटल में लेके जाना, फिर लोगों को रिक्वेस्ट करती थी कि एक किसी के पास श्रेया छोड़ना, किसी के पास मनु, क्योंकि मेरे को संजीव को हॉस्पिटल में छोड़ते हुए अकेले डर लगता था कि जो इंसान बोल नहीं सकता, वेंटिलेटर लगा हुआ है, वो अगर नर्स नहीं आएगी तो संजीव को कुछ हो जाएगा। सो मेरे को संजीव के साथ ही रुकना होता था। सो अगेन माफी अगर मैं कुछ गलत कर रही थी गुरु महाराज, लेकिन गुरु महाराज ने ही सोची दी हुई थी। मन्नू को मुझे इंडिया भेजना पड़ा 2 साल के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है ध्यान रखना। उधर से श्रेया के नेक में सिस्ट हो गए थे, शी हैड सर्जरीज, शी हैड लाइक 96 97 98 3 सर्जरीज उसकी हुई। पापा आए मेरे साथ यहाँ पे हेल्प करने, मन्नू इंडिया में था। एंड फिर मन्नू वांटेड टू स्टे हियर, कि मेरे को यहीं पे रहना है। देन हमें लगता था कि श्रेया बोलने लग गई है तो शी नीड्स टू बी हियर, बट मेरी जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी वो मैं छुपाती थी, मैं किसी को नहीं बताती थी। आई वॉज लाइक स्केर्ड कि मेरी सर्जरी कर देंगे। एंड देन आई वेंट फॉर द गायनोकोलॉजिस्ट चेकअप के लिए। उसने कहा कि यू हैव सिस्ट, यू नीड टू गेट इट चेक, प्री कैंसरस सेल्स हो गए हैं, सो यू नीड टू गेट इट चेक्ड, एंड उसको बायोप्सी करनी पड़ेगी, और विल डू डीएनसी, और विल हैव टू क्लीन अप करना पड़ेगा, सारी सर्जरी करके विल टेक इट आउट। तो मैंने सर्जरी भी स्केड्यूल करी, और मैं बहुत डरती थी अगर मैं ये सब करूंगी तो मैं घर में सबका ध्यान कैसे करूंगी। अगर मेरे को तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो यहाँ तो 1 घंटे को भी मेरे पास कोई नर्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था उस टाइम पे। लाइक गुरु महाराज ने जो सेवा दी थी वही थी, नर्सेस भी निकाल दी थी क्योंकि कोई कैंसिल कर जाते थे सब कुछ। तो मैं संजीव मुझे बोलते थे, अनु जब तू सारा कुछ कर सकती है तो नर्सेस की जरूरत क्या है। अगेन गुरु महाराज ने जो सेवा देनी थी, सारा कुछ मैं ही कर रही थी, मेरे को ही दी हुई थी, मैं ही क्या कर रही थी, मुझे सेवा उन्होंने बख्शी हुई थी कि तू संजीव का ध्यान रख, सुबह शाम रात जो भी करना था। श्रेया का ध्यान, पापा मम्मी इंडिया में थे बट देन दे आल्सो मूव्ड हियर 2000 के अंदर। तो बाकी सब अकेले, मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता लाइफ कैसे चल रही थी। प्री कैंसरस सेल्स हो गए, टेस्ट कराने गई, डॉक्टर्स ने बोला बायोप्सी होगी, एंड टेस्ट वट एवर दे हैड टू डू, बायोप्सी भी करी थी उन्होंने, वेरी पेनफुल, आई वाज ब्लीडिंग अगेन। एंड देन पता नहीं कैसे गुरु महाराज टेस्ट बदल देते हैं अगेन। उसके बाद आई वेंट फॉर माय टेस्ट, वो कहते हैं कि नो इसमें कुछ नहीं है, बट यू हैव टू कम फॉर योर पेप स्मीयर एवरी 6 months to a year, which I was going, and again I didn't go for another 2-3 साल हो गए, माफी गुरुजी, आई नो आई हैव टू गो फॉर माय टेस्ट अगेन। बट कर रही थी, एंड डॉक्टर्स वर अमेज्ड कि पता नहीं क्या हुआ कि ऑल द सिस्ट वर गॉन, जो अंदर मेरे यूट्रस में थे, दे वर गॉन। बट देन आई स्टार्टेड, मेरे ब्रेस्ट से डिस्चार्ज निकलने लग गया, ब्लीडिंग होने लग गई। अगेन आई वाज हाइडिंग बहुत देर तक, बट देन आई वाज इन पेन, मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है। अगेन आई वेंट टू द गायनोकोलॉजिस्ट, शी सेड वी हैव टू डू योर टेस्ट। मैमोग्राफी हुई, उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव टू डू योर बायोप्सी। मैं डॉक्टर पे, मुझे हॉस्पिटल में गई जब स्केड्यूल करने के लिए, उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे नीडल बायोप्सी करेंगे, कैसे करेंगे, एंड मैं तो डर गई। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, अगर ये हो गई तो मैं घर में सोच रही थी, मैंने मांगा कुछ नहीं था, मैं खाली दिमाग में ख्याल आता था। वो दोबारा जब गई बायोप्सी के लिए तो उन्होंने कहा वी हैव टू डू योर मैमोग्राफी अगेन, एंड उसके बाद हम करेंगे। हमने कहा ठीक है। उन्होंने जब मेरी बायोप्सी दोबारा करी तो उन्होंने कहा कि वो तो सिस्ट है ही नहीं, वो तो जो देख रहे थे वो पता नहीं कहाँ चला गया। सो शुक्राना मालिक का कि महाराज कैसे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कैसे टेस्ट रिजल्ट्स चेंज कर देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज, मेरे को शौक था एक्सरसाइज का शुरू से, कैसे वो मेरे को जिम कराते थे, कैसे उन्होंने एक्सरसाइजेस कराई, योगा कराई, टेनिस खिलाया, रनिंग का शौक था। मेरा पैर भी अगर फ्रैक्चर हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, एंकल फ्रैक्चर हो गया, तो गुरु महाराज को पता है 10% लेना पड़ता है हमें। लाइक मेरे जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, गुरु महाराज को इतना पता है कि इसको अगर ये सेवा बख्शी हुई है तो मुझे इस लायक उन्होंने रखा कि मैं चल भी सकती थी, चाहे मेरे वो लिगामेंट स्टोन हो गए, चाहे वो मेरा फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी हो गया टेनिस खेलते हुए, लेकिन मुझे उन्होंने इस हालत में रखा कि अनु तू अपनी सेवा करती रहे, तू चल सकती है,
तू गाड़ी चला सकती है, ग्रोसरीज कर सकती है। उन्होंने मुझे किसी की मोहताजी में नहीं रखा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया संगत जी, किसी के सामने नहीं। गुरु महाराज को पता था कि व्हेन इज द राइट टाइम कि वो मुझे अपने साथ कनेक्ट करेंगे। लाइफ चल रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे नहीं पता कैसे मेरी जिंदगी चल रही थी, फाइनेंशियली भी मुझे नहीं पता कैसे चल रही थी। लाइक जिंदगी के अंदर एक एक डॉलर के लिए भी अगर मुझे कुछ करना पड़ता था, क्वार्टर्स इकट्ठे कर, मन्नू को प्राइवेट स्कूल में डाला, मुझे नहीं पता संगत जी कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे चलता था घर, ये सब गुरु महाराज को ही पता है। मंदिर में सेवा दी उन्होंने, साईं मंदिर मेरे घर के पास खुल गया था, बाबा के मंदिर जाती थी मैं। संजीव जितनी बार बीमार हुए थर्सडे को होते थे। जो कुछ होता था लाइफ में, अच्छा बुरा कुछ भी होता था, थर्सडे को ही होता था, और मुझे इतना विश्वास था कि बाबा ठीक कर देंगे। मैं जाके रोती थी, मैंने इतनी सोची गुरु महाराज ने दी कि कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर दिमाग में अगर आया ना कि बाबा की विभूति निकलते हुए तो सबने देखी, मैंने तो कभी नहीं देखी, कभी होता है ऐसे, उन्होंने वो भी दिखा दिया। दिमाग में आया कि बाबा का मेरे पास कोई, वो मेरे पास स्वरूप नहीं है कुछ, वो भी मिल गया। सो गुरु महाराज को पता था वो मेरा हाथ पकड़ के कैसे चल रहे थे ना। 2008 में जब मैं इतने साल तक इंडिया नहीं गई थी, 2008 में आई वेंट टू इंडिया, 7 और 8 में, आई थिंक 8 में मैं इंडिया गई थी। एंड तो उस टाइम, और 7, आई डोंट रिमेम्बर, गुरु महाराज माफी, आई थिंक आई वेंट आफ्टर 12 ईयर्स, तो 94 96 में गई थी, उसके बाद 12, तो मे बी आई डोंट रिमेम्बर, गुरु महाराज माफी। 2007 और 8 में गई थी, और उस टाइम पे गुरु जी बहुत ज्यादा होता था, तो मुझे नहीं पता था हु इज दिस गुरु जी। एंड माफी गुरु जी, अगेन टीवी में हम इतना सुनते थे वो गुरु, तो मुझे नहीं पता था। तो मैं कहती थी लोग पता नहीं कैसे गुरु जी के पीछे भागते हैं। गुरु महाराज ने मुझे शायद इंडिया में बुलाया था ब्लेस करने के लिए कि तेरी लाइफ आगे कैसे होनी है, एंड दैट वाज ही वाज कनेक्टिंग। लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, मेरी हेल्थ तो जो चल रही थी, गुरु महाराज जी को पता है कि ही वाज होल्डिंग माय हैंड एंड वॉकिंग साइड बाय साइड विद मी। संजीव बीमार हो गए, हमें कुछ नहीं पता था। गुरु महाराज का मैं कभी मत्था नहीं टेकती थी, इंडिया जाती थी और बाबा के मंदिर जाया करती थी। शिरडी मंदिर जाने का बहुत शौक था, पर शिरडी कभी जाने का मुझे आज तक मौका नहीं मिला। गुरु महाराज को पता है, ही नोज द बेस्ट। 2000 से 2015 में मुझे जो जो शौक थे संजीव को इंडिया लेके जाना, वो भी गुरु महाराज ने पूरे कराए। मेरी हेल्थ में जैसे भी अप्स एंड डाउन्स थे, पैर फ्रैक्चर हुआ, जो भी सेवा बख्शी उन्होंने दी थी, गुरु महाराज ने मुझे 2017 15 में, संगत जी 16 के अंदर गुरु महाराज ने मुझे पहली बार माथा टेकने के लिए अपना हुक्म दिया। 2016 में जब मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हुई, संजीव यहाँ पे बीमार थे, मैं इंडिया में थी, कुछ काम नहीं हो रहे थे, एंड गुरु महाराज, इतना मैं बताऊंगी संगत जी कि गुरु जी के, अगर वी जस्ट हैव टू सरेंडर, वी जस्ट हैव टू, ही इज ऑलवेज देयर विद यू। वो कभी तुम्हें कोई गलत पेपर साइन नहीं करने देंगे, कोई गलत इंसान तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। कोई तुम्हारा फायदा अगर किसी ने एक बार भी उठाया होगा ना, दूसरी बार उस बंदे को वो तुम्हारी जिंदगी से निकाल देते हैं। वो तुम्हें कोई टच ही नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी को लाइक गलत निगाह से नहीं देख सकता, कोई तुम्हें कुछ लाइक हाउ ही प्रोटेक्ट्स यू, जैसे तुम्हारे चारों तरफ एक कवच होता है। आई न्यू कि माई फादर इज विद मी, माई महाराज इज विद मी, माई रब इज विद मी, मुझे कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हाउ ही वॉज प्रोटेक्टिंग, कभी उन्होंने मुझे कोई गलत पेपर नहीं साइन करने दिया महाराज ने। मैं कब गुरु जी के मैंने माथा टेका था, मैंने कहा गुरु जी संजीव का ध्यान रखो, संजीव इज डाइंग, ही इज इन आईसीयू, मेरे काम कराओ ताकि मैं वापस जाऊं। संगत जी इतना रोई थी मैं गुरु जी के सामने। वापस आई न्यूयॉर्क में, संजीव की, जो कि पिछले 9 सालों से पता नहीं चल रहा था संजीव की हेल्थ, हाउ ही वाज, पता चला सर्जरी थी, कैसे वो ध्यान रख रहे थे। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था एंड आई वाज इन अ बूट, फिर भी गुरु महाराज को पता था कि कैसे सेवा बख्शी हुई है, कैसे वो जोड़ने का था। उनको पता है आगे मेरी लाइफ बहुत टफ होने वाली है, तो गुरु महाराज ने मेरा हाथ पकड़ना था। 2019 तक मुझे 2019 में मुझे लगा कि मुझे बाबा का नहीं, 2017 में पापा हैड कैंसर, एंड जो भी सेवा बख्शी गुरु जी ने दी, और मेरे दिमाग में था कि मुझे गुरु जी के पास जाना है। संगत जी कैन यू हियर मी? या सो मुझे था कि गुरु जी के पास जाना है, मेरे को सत्संग अटेंड करना है, लेकिन गुरु जी की आज्ञा नहीं थी। 2019 में गुरु जी ने मुझे पहला सत्संग अटेंड कराया। बाबा से मैं पूरी रास्ते बात करती कि मैं बाबा को यही बोलती कि बाबा आप मेरा हाथ पकड़ के ले जा रहे हो, मुझे नहीं पता
गुरु जी के पास आप लेके जा रहे हो, क्योंकि आगे मेरी लाइफ टफ होने वाली थी। लाइफ में क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। गुरु जी ने कैसे मेरा हाथ पकड़ के, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के गुरु जी के हाथ में दिया। जब मैं गुरुजी का पहला सत्संग अटेंड किया, मुझे गुरुजी तो दिखे ही नहीं, मुझे बाबा ही बाबा नजर आए। जो शब्द प्ले हो रहे थे वहां पे, आई वॉज लाइक दिस इज द प्लेस आई वॉन्ट टू बी। जैसे मैं अपनी एक ऐसी जगह पे पहुंच गई हूँ कि जिसको मैं सालों से ढूंढ रही थी। मुझे पता था कि मैं राइट जगह पे पहुंच गई हूँ। इसके बाद मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। मुझे पता है मेरा रब मुझे मिल गया। दैट वॉज द फीलिंग आई हैड। एंड मैं रो रही थी वहां पे। मेरी फ्रेंड्स मुझे कह रही थी कि तू एड रख, तू घर मूव कर, तू कुछ भी कर, यू शुड डू दैट। और मैं रो के उनको बता रही हूँ कि मैं कुछ भी करती हूँ, मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है मुझे। राइट एट दैट मोमेंट संगत जी, वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा गुरुजी के साथ की, गुरुजी के स्वरूप से। देयर वाज नो स्टीरियो, नथिंग ऑन। सब बातें कर रहे थे लंगर सत्संग के बाद, लंगर प्रसाद के बाद। ऑल ऑफ अ सडन गुरु जी के स्वरूप के वहां से आवाज आती है, वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु, वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु, 3 टाइम्स। एंड सब चुप। ये क्या हुआ, किसने प्ले किया, क्या किया? सारे सिस्टम चेक कर लिए, कुछ नहीं। सब सोच रहे थे ये हुआ क्या, लेकिन मुझे पता था। उस टाइम पे मुझे गुरु महाराज ने ये सोची थी कि अनु रो मत, मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा हाथ थाम लिया। संगत जी, उस दिन के बाद मेरी लाइफ वाज टर्न 360 डिग्री। मैंने गुरु महाराज को टेस्ट भी बहुत किया, गुरु जी अगर आप हो तो ये करके दिखाओ। गुरु जी ने मेरा हाथ थामा, मुझे जोड़ना शुरू किया सत्संग से। उन्होंने मेरा एडमिशन, आई थिंक पहली बार जब मैं गई, गुरु जी का सत्संग था, गुरु पूर्णिमा का, तो वहां पे गई। दैट वाज माय सेकंड सत्संग। आई वेंट देयर। गुरु जी की मुझे लाइफ ऑफ डिविनिटी मिली, एंड गुरु जी का स्वरूप मिला, ब्रेसलेट मिला। एंड तो वन ऑफ द संगत सेड कि अनु तेरा एडमिशन हो गया। उस टाइम पे मुझे समझ नहीं थी, एंड मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं एडमिशन हो गया। वहां पे सब आंटी आंटी करके बोलती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन मुझे पता था कि मैं एक राइट जगह पे हूँ। आई न्यू कि whom I needed जिंदगी के अंदर, कि मुझे पीस एक होता है ना, कि जैसे तुम्हें पता है कि तुम कहाँ पहुंच गए हो। गुरुजी ने मुझे इंडिया भी लेके गए, बड़ा मंदिर में दर्शन दिए। गुरुजी ने जो मेरे को इतने सालों से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, गुरुजी ने कैसे दिलाई, कैसे हाथ पकड़ के चलाया। उन्होंने मुझे जोड़ना शुरू किया। कोविड टाइम्स थे, गुरु महाराज ने मुझे कैसे जोड़ा। मेरे दिमाग में ख्याल आता था, मैं सत्संग सुना करती थी, गुरुजी मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे थे। मैं जो भी सत्संग पुरानी संगत का सुनती थी, मुझे जूम पे भी नहीं आता था, कुछ नहीं पता चलता था। एंड गुरु महाराज ने कैसे मुझे शब्द सुनवा के मेरे को जवाब दिए। हर शब्द के अंदर संगत जी एक जवाब होता है, विच आई एम लर्निंग। 2019 से मैं सीख रही हूँ, और अभी भी सीख रही हूँ कि इतना पता है कि अगर गुरु महाराज ने कोई सत्संग अटेंड करवाया है, कोई सत्संग सुना रहे हैं, कोई शब्द सुना रहे हैं, हमें ये सोच के चलना चाहिए कि उसमें हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग है, कोई ना कोई जवाब है। कुछ ना कुछ जो हमारे दिमाग में थॉट्स हैं या कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, संगत जी गुरु जी ने मुझे हर चीज का जवाब दिया। अगर मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को बाथरूम सेवा, तो जैसे किसी संगत का सुना बाथरूम सेवा करनी मिलनी है, तो कैसे, मैं तो कभी कर भी नहीं सकती। गुरु महाराज ने मुझे वो घर पे दी। पापा को डिमेंशिया हुआ, पापा बीमार हो गए, दिन में 10-10 बार बाथरूम साफ करना पड़ता था, क्योंकि ही यूज्ड टू पी आउटसाइड बाथरूम, टॉयलेट सीट के बाहर, सारा कुछ। गुरु महाराज ने सोची दी कि तू वहां पे जाके क्या सेवा करेगी, तू अपने घर में ही अपने माँ बाप की सेवा कर ले, वही बहुत है। सारी उम्र दिमाग में था कि मैं पापा मम्मी का, इतना उन्होंने मेरी सेवा करी, उन्होंने मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस किया, अपनी जिंदगी उन्होंने मेरे लिए दे दी, मेरे बच्चों के लिए दे दी, उनको सेवा दी इतनी, मैं उनका कैसे कर्जा उतारूंगी, कभी मुझे भी मौका मिलेगा। गुरु महाराज को पता है कि कितनी सेवा तुम हैंडल कर सकते हो, कितना क्या कर सकते हो। संगत जी, पापा इज 87, पापा चल नहीं सकते, अब तो ऐसी स्टेज आ गई कि वो बेड से नहीं खड़े हो सकते, चला नहीं जाता उनसे। उनको मैं देखती हूँ तो मैं रोज रोती हूँ उनको देख के कि गुरुजी आपको पता है। गुरु महाराज वो भी सेवा देते हैं कि ही नोज कि तुम कितना देख सकते हो, कैसी सेवा देते हैं। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे मालिक का शुक्राना। बस सेते बख्शते रहे और ब्लेसिंग्स देते रहे। आई वुड से फ्यू सत्संग के गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने कैसे जिंदगियां बख्शी हैं मुझे, पहले भी दे रहे थे, उसके बाद भी दे रहे थे। संगत जी, संजीव का डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, और मैंने किसी संगत का सत्संग सुना था शायद, कि गुरुजी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, एंड गुरुजी उस टाइम पे कैसे उन्होंने बचाया। तो वैसे दिमाग में आया कि गुरुजी कभी हमारे साथ भी ऐसे होगा, कभी आप तो अब हो नहीं,
तो कैसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी? विद इन 24 आवर्स गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी, संजीव की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, वैन चेक हुई थी, सब कुछ ठीक था, हैंडीकैप वैन भी है मेरे पास एंड कार भी है, गुरु महाराज ने लेके दी हुई है। एंड गुरुजी मैं गाड़ी लेके जा रही थी एंड संजीव को डॉक्टर पे ड्रॉप किया। संजीव को बोला मैं इंश्योरेंस कार्ड्स लेके आती हूँ। मैं गाड़ी लेके का वैन लेके जैसे ही निकली डॉक्टर के ऑफिस से, रेड लाइट पे मैंने ब्रेक करने की कोशिश करी, मेरी गाड़ी की ब्रेक सिस्टम पे आ गया ब्रेक फेलियर एंड आई एम स्क्रीमिंग गाड़ी के अंदर कि ये क्या हो गया। सामने गुरुजी का स्वरूप पड़ा, धीरे धीरे गाड़ी स्लो डाउन हुई। मैंने माथा टेका गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, अब आप मुझे घर लेके जाओगे, मुझे वापस लेके आओगे, संजीव को पिक करना है और फिर वापस जाना है, अब आप ही करोगे, मुझे नहीं पता, इसके बाद मुझे मैं कुछ नहीं कर सकती। संगत जी, गुरुजी मुझे घर तक लेके आए, सारी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन, ब्रेक्स तो लगी नहीं रही थी, सारी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन ग्रीन होते हुए घर पहाड़ी के ऊपर रास्ते क्लियर करे, कैसे घर के बाहर आई, माथा टेका, जल प्रसाद लिया। मैंने कहा गुरुजी यहाँ तक तो पहुंच गए, अब चलो संजीव को लेके आते हैं। पहाड़ी से नीचे कैसे उतरी मुझे नहीं पता, इट्स अ स्टीप हिल, अगेन ब्रेक्स नहीं लगती हैं, ब्रेक्स लग ही नहीं रही थी क्योंकि इट वाज अ होल सिस्टम फेलियर। हाउ आई ड्रोव मुझे नहीं पता, गुरु महाराज के हाथ में था स्टीयरिंग व्हील। गुरुजी गाड़ी चलाते हुए डॉक्टर के ऑफिस में आए, संजीव को बताया मैंने कि ब्रेक सिस्टम फेल हो गया। ही सेज मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं मरना, तू गाड़ी को टो करा और कहीं से कोई वैन का इंतजाम कर। मैंने कहा संजीव अभी कुछ नहीं हो सकता, डू यू रियलाइज कि मेरी जाने के टाइम पे ब्रेक्स फेल हुई थी? गुरुजी मुझे घर लेके गए हैं, घर से लेके आए, अब तुम्हें भी घर लेके जाएंगे। ही सेड कि अनु मेरे को मरने का शौक नहीं, तेरे गुरुजी कुछ नहीं करने वाले। एंड आई वाज लाइक जय गुरुजी, संजीव को समझाओ। मैंने कहा संजीव ओके, बाद में आर्ग्यू करेंगे, लेट्स डू द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट खत्म करी, संजीव को लेके आ रही हूँ, गाड़ी में बिठाया, मंत्र जाप लगाया। मैंने कहा संजीव लेट्स गो। संजीव ने कहा मैं नहीं जाने वाला घर, क्योंकि मुझे मरने का शौक नहीं। मैंने कहा संजीव तुम ओम नमः शिवाय करो एंड दैट्स इट। संगत जी, संजीव को कैसे लेके मैं घर आई, संजीव पूरे रास्ते बोलते जाए ब्रेक लगा, ब्रेक है ही नहीं तो मैं कहाँ से लगाऊं। कैसे धीरे धीरे गाड़ी चलते हुए, रास्ते क्लियर कराते हुए गाड़ी घर के बाहर खड़ी करी, शुक्राना किया गुरुजी का। नेक्स्ट डे गाड़ी टो कराई तो संजीव ने उसने मुझे, मैकेनिक ने फोन किया, उसने कहा कि ये गाड़ी का, हाउ डिड यू ड्राइव दिस कार, ये गाड़ी के अंदर चारों ब्रेक लाइंस फेल हैं, नो ब्रेक्स, देयर इज नो ब्रेक ऑयल, नो ब्रेक फ्लूइड, ये गाड़ी इज लाइक कुछ है ही नहीं इस कार के अंदर, हाउ डिड यू ड्राइव इट? आई सेड मैं उसको क्या बताऊं। मैंने कहा शुक्राना मालिक का, ओनली माई रब नोज कि वो जिंदगी कैसे उस दिन गुरुजी ने सोची मुझे ये दी कि अनु तेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर तेरा ब्रेक सिस्टम फेल करके मैं तुझे घर तक ला सकता हूं तो मैं तुझे तेरी जिंदगी के अंदर अगर जो कुछ भी करना है ना, आई एम द वन हु इज कंट्रोलिंग इट, सो जस्ट सरेंडर कंप्लीटली। गुरुजी रोज सिखाते हैं अपनी उसमें। मेरे पैर पीछे फ्रैक्चर हो गया, मैं दिमाग में सोची आ रही है, मैं टेनिस, गुरुजी टेनिस खिलाते हैं, मैं दिन में 4-4 घंटे, आई प्ले फॉर 5-6 टीम्स यूएसटीए के लिए, एंड गुरुजी ने को पता है मुझे शौक है, तो वो कैसे खिलाते हैं। एंड हाउ दिमाग में आया कि गुरुजी अब इतना टेनिस हो गया, थोड़े दिन ना आराम, नॉट गुरुजी सॉरी, मैं मन में सोच रही हूँ कि ना थोड़े दिन रेस्ट कर लेना चाहिए, पर कैसे रेस्ट करो, मैचेस ही नहीं खत्म होते। संगत जी मेरा पैर फ्लिप हो गया, मेरे लिगामेंट टोन हो गए, चल नहीं सकती थी, लेकिन गुरु महाराज को ये पता था कि अनु हैज नो हेल्प, अनु ने सबका ध्यान रखना है, ऊपर नीचे सारा कुछ गाड़ी चलानी है। राइट पैर था, इतनी मेहर है गुरु महाराज की कि 10% देते हैं वो। इतनी इंजरी के बाद संजीव मुझे कहते थे अब तेरे गुरुजी कहाँ है। मैंने कहा संजीव डू यू रियलाइज कि इतनी एंकल इंजरी के बाद गुरु महाराज ने मुझे सत्संग सुना के हील किया। कितने मैसेजेस दिए कि दूध हल्दी का दूध पी, सर्जरी नहीं होगी, इतने गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे मैसेजेस दिए, शब्द जो सुनवाते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ हमेशा। अगले एवरी सिंगल डे ही मेक्स मी लिसन टू द शब्द जो उन्होंने मैसेज देने होते हैं, लाइक इट्स हिज ब्लेसिंग कि मैं चल फिर भी सकती हूँ, एक्सरसाइज भी करा रही हूँ। इस साल उन्होंने मार्च से लेके अब तक, मुझे टेनिस नहीं खेल पा रही हूँ मैं, विच आई एम नॉट अपसेट, क्योंकि मुझे पता है गुरु महाराज की मर्जी है। पापा इतने बीमार हो रखे हैं, लाइक ही सो फ्रेजाइल कि अगर मैं टेनिस खेल रही होती तो घर में कौन ध्यान रखता। गुरुजी चाहते हैं कि दिस इज द क्वालिटी टाइम आई नीड टू स्पेंड विद माय फादर। संजीव 29 ईयर्स हो गए, डॉक्टर्स कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या आगे होगा नेक्स्ट मिनट।
संजीव का 2-3 हफ्ते पहले सारा सिस्टम शट डाउन होने लग गया था। ही वॉज नॉट गोइंग टू द बाथरूम, यूरिन नहीं आ रहा था, स्टूल बंद हो गया, सांस नहीं आ रहा था, बॉडी स्वेल होनी शुरू हो गई। संगत जी मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। मैंने संजीव को जल प्रसाद दिया, मिश्री प्रसाद दिया, गुड़ प्रसाद किया। मैंने कहा जय गुरु जी, संजीव को ब्लेस करो, जो आप चाहते हो, जितना आप, वट एवर यू वॉन्ट। अब तो गुरु जी ने ये सोच ही दिए कि अब मैं कुछ मांग नहीं सकती। मैं सिर्फ ये गुरु महाराज को कहती हूँ कि गुरु महाराज, आपके हाथ में मेरी जिंदगी की डोर है। अगर आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है कि जो कुछ अच्छा बुरा कुछ भी होगा, बस मैं ये गुरुजी को हमेशा रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि किसी को मोहताजी में मत रखना। पापा मम्मी को उन्होंने मेरी सारी उम्र इतनी सेवा करी है। अगर पापा को आपने लेके जाना ना, अपने हाथों से लेके जाना, उनको पेन ना कुछ होए, उनको कुछ ना होए, क्योंकि उनको कुछ होता है ना, मेरा दिल अंदर से ऐसे होता है कि जैसे माई हार्ट इज ब्लीडिंग। मैं दिन में 10 बार गाड़ी चलाते हुए भी, मैं शब्द सुनते हुए भी, मुझे पता नहीं क्यों सोची आती है कि पापा को कुछ हो गया, कुछ हो गया। इतना डर दिल में बैठा हुआ है कि पूरी रात, पता नहीं कितने हफ्तों महीनों हो गए कि मैं रात को सो नहीं सकती। एवरी आवर आई एम वेकिंग अप कि कुछ हो गया। पापा उठते हैं, मैं उठ जाती हूँ, पूरी रात वो सोते नहीं है। लेकिन गुरु महाराज को पता है कि क्या है। लेकिन एक मन में मुझे पता है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, लेकिन एक डर मन में बैठा होता है ना, फिर भी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग। संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स हैं, लाइक ही हैज ब्लेस्ड मी विद ट्रेमेंडस लाइफ्स। जिंदगियां उन्होंने दी हैं, मेरे टेस्ट रिजल्ट्स, मेरे लाइक इतने सत्संग है। इस टाइम पे तो गुरुजी ने मुझे ब्लैंक ही कर दिया है कि आई डोंट इवन नो। बस शुक्राना गुरुजी को यही करूंगी कि गुरु महाराज मेरा हाथ थाम के रहना। जो अच्छा बुरा, मैंने अपनी जिंदगी की डोर गुरु महाराज के हाथ में दी हुई है। मुझे पता है, मैं बेटे को भी यही कहती हूँ, मनु को, कि मनु, यू वांट मी टू फाइंड योर गर्ल, ही इज 33 एंड ही वांट्स अ राइट गर्ल। तो मैं उसको ये कहती हूँ कि मनु, शुड आई फाइंड योर गर्ल? वो कहता है नहीं, आप गुरुजी वाली ढूंढ के दोगे मुझे, वो जो गुरुजी गुरुजी करेगी। ही इज नॉट सो मच कनेक्टेड। माफी गुरुजी, उसको माफ करना। गुरुजी ने उसको बड़े मंदिर भी बुलाया, लेकिन आई नो, आई नो कि व्हेन इज द राइट टाइम फॉर हिम टू गेट मैरिड, टू फाइंड द राइट गर्ल। क्योंकि गुरु महाराज के हाथ में, अगर वो हमारे को जिंदगी दे सकते हैं, उन्हीं का बच्चा है, वो ही प्लान करते हैं। संगत जी, वन सत्संग आई जस्ट शेयर कि कैसे हम पंडितों के पास जाते हैं और कैसे हम स्टोन्स पहनते हैं। आई वाज वेयरिंग रिंग्स, मैंने नीलम पहना हुआ था, पुखराज पहना हुआ था। तो वन ऑफ द संगत व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू गुरु महाराज, एंड गुरु जी ने मुझे सोची बख्शी, पता नहीं क्यों वो मुझे से शेयर करा रही है सत्संग, सो आई डोंट नो, ये उनको पता है गुरु महाराज को, मे बी देयर इज अ ब्लेसिंग इन दिस। सो वन ऑफ द संगत टोल्ड मी कि ये रिंग्स पहनी है, अपने गुरुजी नहीं चाहते थे। तो मैंने कहा इनको क्या पता, ये तो मुझे किसी पंडित जी ने बोला है। मैंने पहनी रखी, नहीं उतारी। लास्ट टू लास्ट ईयर इन 2021 में मैंने तो रिंग्स पहनी हुई थी, एंड मेरे हाथों में इतनी दर्द शुरू हो गई, मेरी उंगलियों के अंदर, कि मेरे से एक बोतल का ढक्कन नहीं खुलता था, टेनिस रैकेट नहीं पकड़ा जाता था, एंड आई वाज क्राइंग विद पेन। तो मैंने गुरुजी से, तब उस टाइम पे गुरुजी मुझे जोड़ रहे थे अपने साथ, एंड आई वाज लिसनिंग टू सत्संग। तो मैंने गुरुजी से वैसे ही बात करी, आने के टाइम पे गाड़ी चलाती है ना, ऐसे, गुरु महाराज अगर आप चाहते हो ना कि मेरे को ये रिंग्स उतारनी है, तो आप, यू गिव मी एन आंसर, यू गिव मी एन इंडिकेशन। संगत जी उस दिन मैं घर पे आई, मुझे सत्संग जो सुन रही थी मैं, कुछ ना पुरानी संगत वाज शेयरिंग रिंग्स का सत्संग, कि उन्होंने रिंग्स उतरवाई। राइट अवे गुरु महाराज ने मुझे सोची दी, मैंने वो रिंग्स उतार के मंदिर में रखी। मैंने कहा माफी गुरु जी। उसके बाद मेरी ब्लेसिंग्स कैसे शुरू हुई आई डोंट नो, क्योंकि तभी मेरे को एक पंडित जी, जो गुरु महाराज ने एक पंडित जी भी दिया था जिसके थ्रू मुझे जवाब मिलते थे, तो गुरु महाराज ने मुझे बोला, नहीं, दैट पंडित जी को मैंने फोन किया। मैंने कहा पंडित जी इतने साल हो गए, आप मुझे कहते हो घर लूंगी घर लूंगी, कभी घर तो होता ही नहीं है। तो दैट पंडित जी एट दैट ईयर बिफोर आई वाज वेयरिंग माय रिंग्स, उसने मुझे कहा था कि अब आपका जो टाइम है ना, पत्री के हिसाब से आप घर नहीं ले सकते। अब आपका बेटा ही कभी लेगा तो लेगा, आपकी किस्मत में घर नहीं है, आप इसी घर में रहो आप। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने गुरुजी ने, जब मैंने रिंग्स उतारी गुरु महाराज से, मैं वैसे ही बात करती, मैंने कहा गुरुजी, पंडित जी तो बोल रहा है घर नहीं लेंगे, चलो देखते हैं, अब आपकी जो मर्जी है, वट एवर यू वांट। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे, द टोटल इज नंबर 7, ही ब्लेस्ड मी विद द हाउस, विद अमेजिंग, ऐसा घर की जिसका मुझे शौक था, पहाड़ी के ऊपर, जंगलों में, इन अ एरिया लाइक वेयर आई वांटेड, द टाउन आई वांटेड फ्रॉम डे वन। उनको पता था कि राइट टाइम पे घर लेके देना है, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले से घर हम देख रहे थे, जो कि 7 years हो गए, अब तो 3 साल होने वाले हैं, बट घर लिए हुए। बट उससे पहले से घर सेल पे था, कितने साल, अगर वही यही घर
अगर गुरु महाराज मुझे पहले ले देते, आई वुड हैव नेवर एंजॉयड, क्योंकि संजीव सारा टाइम हॉस्पिटल में, मेरी हेल्थ इश्यू, श्रेया, सबको, पापा कोई ना कोई बीमार रहता था। पहले गुरु महाराज सेते बख्शते हैं, उसके बाद तुम्हें फाइनेंशियली ही मेक्स यू सिक्योर। सोची भी वही देते हैं। वी कांट आस्क फॉर एनीथिंग। सो शुक्राना 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 मेरे मालिक का, अनंतम शुक्राना। आज उन्होंने ब्लेसिंग शेयर कराई, क्योंकि उनको पता है कि आई हैव बीन वेरी लो पिछले कुछ दिनों से, संजीव की हेल्थ लेके, श्रेया की कह रही, माफी गुरुजी, विद पापा की हेल्थ लेके, दोनों की बैक एंड फोर्थ। वो बीमार होते हैं तो वो होते हैं, तो मुझे नहीं समझ में, आई वाज टोटली शेकन अप। अगर आज गुरु महाराज ने मुझे सत्संग शेयरिंग कराए, जरूर उसमें ब्लेसिंग्स हैं। सो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना टू करण अंकल फॉर आस्किंग मी टू शेयर माय ब्लेसिंग्स, फॉर गेटिंग द ब्लेसिंग्स। इट वाज द राइट टाइम, आई थिंक आई नीडेड इट। आज सुबह से मैं इतनी इमोशनल हुई थी गुरुजी को सोच सोच के कि गुरुजी आज मैंने क्या बोलना है, क्या सत्संग, कितनी ब्लेसिंग्स हैं। मैं ब्लेसिंग्स के लिए रो रही थी कि आज आप मुझे ब्लेस करने वाले हो, आज आप मेरे को कितनी ब्लेसिंग्स देने वाले हो, आप मेरे साथ हो, मेरे अंग संग रहो। सो शुक्राना मालिक का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। माफी संगत जी, माफी गुरु जी अगर मैंने कुछ गलत बोला। एंड जिंदगी में इतने सत्संग है कि अगेन जब गुरु महाराज मौका देंगे, whenever he wants me to share, wherever he wants me to, I would love to share again. And सोचते हम हैं कि हम ये शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे, लेकिन गुरु महाराज को पता होता है कि क्या शेयर करवाने, क्योंकि वो उस टाइम पे तुम्हारा माइंड टोटली ब्लैंक कर देते हैं। जो उनको पता है क्या ब्लेसिंग्स देनी है, ओनली ही नोस। सो शुक्राना शुक्राना संगत जी फॉर लिसनिंग टू मी, शुक्राना गुरु जी फॉर लेटिंग मी शेयर माय सत्संग। माफी इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग। थैंक यू अंकल, थैंक्स अ लॉट।